पूर्वज महाराज, क्या आप हमें अमरत्व प्राप्त करने का मार्ग सिखा सकते हैं? 300 साल पहले कहा था, तुम्हारे कुल में आध्यात्मिक जड़ें नहीं हैं। रुको। चिंग्यांग, तुम अरे रे, 120 साल का हो गया, अभी भी पैंट गीली करता है? पूर्वी समुद्र के ड्रैगन पैलेस का मूत्रपात्र समुद्र को समा सकता है। आज से यहां पेशाब करो। धन्यवाद, धन्यवाद। लगता है मेरी वज्रपात की परीक्षा आने वाली है। तुम लोग हट जाओ ताकि तुम्हें चोट न पहुंचे। मुझे अंदर जाने दो। झाओ परिवार का झाओ बूजी ये परिवार के पूर्वज से विनती करता है, मेरी बेटी को बचा लो। तुच्छ झाओ परिवार क्या चीज है? नहीं बचाऊंगा। ले जाओ इसे। पूर्वज महाराज, बुरा हाल है। पूर्वज को कुछ हो गया। पूर्वज, आप ठीक तो हैं? क्यों? मैंने निष्ठुर मार्ग को पूर्णता तक पहुंचा दिया, फिर भी अमरत्व प्राप्त नहीं कर पाया। तुम्हारा एक सांसारिक स्त्री से कर्मबंध है। तुम्हारा मन शुद्ध नहीं। क्या? उसे ढूंढो और विवाह करो। फिर वही पुराना घिसा-पिटा तरीका। जिस दिन तुम ब्रह्मचर्य त्यागोगे, उसी दिन उसे अपने हाथों से मार डालो। तभी निष्ठुर मार्ग की प्राप्ति होगी और तुम अमर बन जाओगे। क्या? कितना रोमांचक! पर तुम्हारे पास सिर्फ 7 दिन है। अगर विफल हुए, तुम्हारी आत्मा विलीन हो जाएगी। मैंने 300 साल तक निष्ठुर मार्ग का अभ्यास किया, फिर भी मेरे भीतर भावनाएं शेष हैं। देखते हैं वह कहाँ है। मिल गई। मुझे भावनात्मक बंधन तोड़ने पहाड़ से उतरना होगा। ये परिवार तुम्हारी देखभाल में। मालिक, क्या ये परिवार ने कुमारी का इलाज करने को हाँ कहती? नहीं, पिता असमर्थ है। तुम्हें बचा नहीं सकता। नहीं। बेचारी कुमारी जीवन भर पुण्य कर्म करती रही, फिर यह लाइलाज बीमारी क्यों? छोड़ो। ताबूत बंद करो। भविष्यवाणी कहती है वह स्त्री यही है। क्या? मर चुकी है? यह कैसे हो सकता है? मैंने अभी तुमसे नाता नहीं तोड़ा। तुम मरने की हिम्मत कैसे कर सकती हो? शुरू। यमराज तुम्हें मारना चाहते हैं, लेकिन मैं तुम्हें जीवित रखूंगा। निर्दयी देवता मंत्र। सूखी लकड़ी में फिर से जान आ गई। खोल। ये मेरी बेटी की दिशा है। जल्दी से वापस चलो। नौ तारों का स्थानांतरण। कोई तो है जो भाग्य बदल रहा है। मैं देखना चाहता हूं ये कौन सा महान व्यक्ति है। हालांकि बचा लिया गया, लेकिन शरीर में यांग ऊर्जा की कमी है। 3 दिन से अधिक जीवित नहीं रह पाएगी। एक अत्यधिक यांग वाली चीज ढूंढनी होगी उसकी यांग ऊर्जा को पूरा करने के लिए। दिव्य जीव नीला ड्रैगन। ठीक है,
तुम्हें भूनकर मेरी पत्नी को यांग ऊर्जा दूंगा। अजीब अजीब बात है। ये कहां है? वो महान व्यक्ति कहां है? मैं कहाँ हूँ? गुरुजी, क्या आपने मुझे बचाया? कितनी सुंदर लड़की है। अच्छा, हाँ, ये मैंने ही तुम्हें बचाया। बेटी, मेरी प्यारी बेटी, मैंने सोचा था कि तुम। हे भगवान, कन्या जीवित हो गई है। बेटी, ये सब क्या है? पिताजी, ये गुरुजी ने मुझे बचाया। क्या आपने मेरी बेटी को बचाया? हाँ, धन्यवाद गुरुजी। आप हमारे झाओ परिवार के उपकारक हैं। कोई बात नहीं, मृत को जीवित कर सकते हैं। और नाम यह है, क्या ये परिवार के प्रसिद्ध देवता है? अरे बेटी, क्या हुआ? मुझे लगता है मेरे पैरों में ताकत नहीं है, खड़ी नहीं हो पा रही। गुरुजी, ये क्या है? देखता हूं। झाओ कन्या को बचा लिया गया है, लेकिन यांग ऊर्जा की कमी है। पैर लकवाग्रस्त हो गए हैं। क्या गुरुजी, क्या आपके पास कोई उपाय है? अरे, ये कोई बात नहीं पिताजी, जीवित होना ही काफी है। हां, जल्दी से किसी को बुलाओ, कन्या को घर ले चलो। गुरुजी, कृपया। हालांकि तुमने हजारों साल तपस्या की ड्रैगन बनने के लिए, लेकिन मेरी पत्नी के लिए तुम्हें बलिदान देना होगा। लेकिन चिंता मत करो, तुम्हारे 9 बेटों को मैं दिव्य बना दूंगा। धन्यवाद देवता, हम 9 भाइयों को मानव रूप देने के लिए। कोई बात नहीं। हाँ, मैंने तुम्हारे पिता को पिघलाया और तुम्हें बनाया। यह तो होना ही था। पूज्य महाराज, क्या हमारे पिता वास्तव में अब मर चुके हैं? ऐसा नहीं है, मैंने उनकी एक आत्मा बचा ली है। बस उन्हें मेरी पत्नी के शरीर में 1 सप्ताह तक रहना होगा, फिर मैं उन्हें नया ड्रैगन शरीर दूंगा। धन्यवाद पूज्य महाराज। प्यारी, यह ग्रिल्ड मछली खा लो, बहुत पौष्टिक है। अजीब, वह कहां है? मास्टर, ये आपने मेरी बेटी की जान बचाई। झाओ परिवार हमेशा आभारी रहेगा। अरे, ये तो मेरा कर्तव्य था। मास्टर, ये क्या आप ये परिवार के पूर्वज हैं? मैं ये परिवार का पूर्वज कैसे हो सकता हूं? लेकिन चूंकि वे गलती कर रहे हैं, मैं इसे स्वीकार कर लेता हूं। शांत रहो, शांत रहो। निश्चित रूप से ये परिवार के पूर्वज। मास्टर, ये आपके दिव्य कौशल और दयालु हृदय ने हमारे झाओ परिवार को बचाया। हम आपको कैसे धन्यवाद दें? मैं दुनिया में घूमता हूं, लोगों की मदद करता हूं। मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन हालांकि मिस झाओ को बचा लिया गया है, लेकिन उनके शरीर में यांग ऊर्जा की कमी है। कुछ दिनों में वे फिर मर सकती है। ये क्या होगा? हमें तुरंत एक यांग ऊर्जा से भरपूर व्यक्ति ढूंढना होगा जो मिस झाओ के साथ द्वैत साधना कर सके। उन्हें यांग ऊर्जा देकर उनका जीवन बढ़ाया जा सकता है। मुझे यांग ऊर्जा से भरपूर व्यक्ति कहां मिलेगा? मैं नम्रतापूर्वक कहता हूं, मेरे पास प्रचुर यांग ऊर्जा है। अगर मिस झाओ मना न करें तो हम आध्यात्मिक साथी बन सकते हैं। मैं मिस झाओ को यांग ऊर्जा देकर उनका जीवन बढ़ा सकता हूं।
ये झाओ मिंग्याओ जियांगचेंग की सबसे सुंदर महिला है। अगर मैं उसके साथ द्वैत साधना कर सकूं, वो अनुभव, अच्छा, बस मेरी बेटी की जान बच जाए, ये छोटी सी इच्छा क्या मायने रखती है? मास्टर, ये 3 दिन बाद आप और मेरी बेटी जल्दी से शादी कर लें, कैसा रहेगा? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। इस हरे ड्रैगन को पकड़ने में बहुत अधिक शक्ति खर्च हो गई। अब मैं अपनी पत्नी का सही स्थान नहीं ढूंढ पा रहा। मेरे पास सिर्फ 7 दिन है, समय कम है। वह कहाँ गई? हमारे संवाददाता के अनुसार झाओ परिवार की बेटी 3 दिन बाद शादी कर रही है। क्या मेरी पत्नी किसी और से शादी कर रही है? अरे मिस, क्या आप वाकई उस अधे उम्र के बूढ़े से शादी करना चाहती है? छोटी जवान, बकवास मत करो। यह सीनियर मेरे जीवन का उद्धार करता है। अभी तय नहीं हुआ। उस समय उसने खुद कहा था कि वह आपको नहीं बचा सकता। शायद किसी और ने आपको बचाया हो और उस बूढ़े ने क्रेडिट चुरा लिया हो। तुम कह रहे हो किसी और ने मुझे बचाया? तो क्या तुमने उस समय किसी और को हस्तक्षेप करते देखा? हाँ, नहीं, लेकिन मिस, बस करो। मुझे पता है तुम मेरी भलाई चाहते हो, लेकिन आखिरकार वह मेरा उद्धार करता है। अगर मुझे उसके साथ रहना पड़े तो भी ठीक है। मुझे प्यास लगी है, मेरे लिए पानी ले आओ। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। कोई इतना बड़ा दुस्साहसी है कि मेरी पत्नी को छीनने की कोशिश करे। पत्नी, मिस, सावधान। पत्नी, मैं जाता हूं। पत्नी, आखिरकार तुम्हें ढूंढ लिया। मिस, आपके हाथ पैर तो सही हैं ना? अगर आपको चोट लग गई तो मालिक मुझे जिंदा पकाएगा। आपके बचाव के लिए धन्यवाद। शुक्रिया किस बात का? अपनी पत्नी को बचाना तो मेरा कर्तव्य है। पत्नी, तुम सचमुच बहुत खूबसूरत हो, दर्शकों के लिए बिल्कुल सही। कोई आश्चर्य नहीं कि तुम्हारे और मेरे बीच रिश्ता बना। लेकिन दुर्भाग्य से मैं निर्मोही मार्ग का अनुयायी हूं। भले ही तुम मुझसे शादी कर लो, 7 दिनों के बाद मुझे तुम्हें मारना ही होगा। लेकिन चिंता मत करो, इन आखिरी 7 दिनों में तुम्हारी कोई भी इच्छा पूरी कर दूंगा। मिस, यह आदमी शायद मानसिक अस्पताल से भागा हुआ है। बकवास मत करो। महोदय, आपके बचाव के लिए बहुत आभारी हूँ, लेकिन मैं आपसे शादी नहीं कर सकती। मेरा मंगेतर पहले से है। सगाई तोड़ दो। जिस औरत को मैं चाहता हूं, रजिस्ट्रार आकर ओवरटाइम में स्टाम्प लगाएगा। अरे बाप रे, मिस देखो, इसकी बीमारी तो वीआईपी वार्ड वाली है। अगर तुमने फिर से बकवास की तो तुम्हें पालतू बना दूंगा। इतनी धीमी आवाज में भी तुमने सुन लिया? मेरी चेतना हजारों मील तक फैली हुई है। तुम्हारी छोटी छोटी बातें मेरी नजर से बच नहीं सकती। लेकिन मैं तुमसे बहस नहीं करना चाहता। आओ पत्नी, इसे खा लो। अरे मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ, कुछ भी गलत मत करना। छोटी बच्ची क्या जानती है, हट जाओ। आओ पत्नी, मुंह खोलो। पत्नी, यह ग्रिल्ड फिश खाओ, बहुत फायदेमंद है। आओ। पत्नी, कैसा लग रहा है? लगता है शरीर फटने वाला है। आह, गर्मी, बहुत गर्मी, बर्दाश्त नहीं हो रहा। बुरा हाल है, भूल गया कि तुम मनुष्य हो, सहन नहीं कर पाओगी। दिव्य जीव ग्रीन ड्रैगन की यांग ऊर्जा। मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें राहत दिलाता हूं। मालिक, बुरा हाल है, बेटी को कोई उठा ले गया। बुरा हाल। ग्रीन ड्रैगन की यांग ऊर्जा ने उसके दिल की नसों को खा लिया है। एक पल में वह फटकर मर जाएगी। गर्मी।
तुम सो जाओ, मैंने अभी शुरू भी नहीं किया। जाग गई? सेब खाओगी? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुमने मेरे साथ क्या किया? तुम्हारी अतिरिक्त यांग ऊर्जा को निकाल दिया। चिंता मत करो, अभी तोड़ने की नौबत नहीं आई। हालांकि मैं बस रुक ही गया। तुम्हारे शरीर में यांग ऊर्जा खाली है, 3 दिन से ज्यादा नहीं जी पाओगी, लेकिन मैंने अब तुम्हें यांग ऊर्जा से भर दिया है। अब तुम सामान्य रूप से चल फिर सकती हो। क्या? उसे कैसे पता कि मेरे शरीर में यांग ऊर्जा की कमी है? बेटी, पापा, बेटी। मालिक यही दुष्ट है जिसने बेटी को उठाया। धत, मेरी बेटी के साथ ऐसा व्यवहार, मारो इसे। अरे पापा, रुको, ऐसा नहीं है। बेटी डरो मत, आज पापा इसे जिंदा नहीं छोड़ेगा। मारो। कुछ निकम्मे कुत्ते बिल्लियां मुझ पर हाथ उठाने की हिम्मत करते हैं। सच में जान से मारने आए हो? बदलो। ये क्या जादू है जो लोगों को कुत्ते में बदल देता है? ससुर, हम अब एक ही परिवार के होने वाले हैं। इतना गुस्सा मत करो। क्या सोचा था कि मैं 1000 साल का बूढ़ा एक दिन एक चंद साल के बच्चे को ससुर कहूंगा? सच में पाप है। चुप रहो, हम कभी एक परिवार नहीं हैं। ये मत सोचो कि तुम्हें थोड़ा जादू आता है तो कुछ भी कर सकते हो। मैं अभी ताओवादी संत को फोन करता हूँ, उसे तुम्हें सबक सिखाने दो। अगर ताई सीनजू को पता चला तो वह जिंदा नहीं बचेगा। पापा, मत करो। अरे रोको मत। बेटी, तुम्हारा पैर। उसने मेरे पैर का रोग ठीक कर दिया। क्या? उसने तुम्हारा पैर ठीक कर दिया? मिस, आपका पैर सच में ठीक हो गया। कितना अच्छा है। अरे अच्छा क्या है? ताई सीन जू ने कहा था मिस का पैर ठीक करने के लिए यांग एनर्जी से भरपूर व्यक्ति की जरूरत है जो उसके साथ ड्यूल कल्टीवेशन करे। जाहिर है ये लड़का मौके का फायदा उठा रहा है और मेरी बेटी की इज्जत लूट ली। पापा, आप गलत समझ रहे हैं। उसने मेरे साथ कोई गलत हरकत नहीं की। क्या? उसने तुम्हारे साथ कोई गलत हरकत नहीं की? सच में? ससुर जी, आप निश्चिंत रहें, मैं बहुत पारंपरिक हूं। जब तक आपकी बेटी से मेरी शादी नहीं हो जाती तब तक मैं उसे समझ नहीं आना। चुप रहो। किसने कहा मैं तुम्हें अपनी बेटी दे दूंगा? महोदय, मैं आभारी हूँ कि आपने मेरे पैर का रोग ठीक किया, लेकिन मेरी सगाई उस व्यक्ति से हो चुकी है जिसने मेरी जान बचाई, इसलिए माफ कीजिए। मैं आपसे शादी नहीं कर सकती। तुम क्या कह रही हो? क्या तुम कह रही हो कि उसने तुम्हें बचाया? लड़के, तुमने मेरी बेटी का पैर ठीक किया। मेरा जाओ परिवार तुम्हारा एहसानमंद है, लेकिन सलाह देता हूं कुछ गलत ख्याल मत लाना। मेरी बेटी से शादी करने वाला व्यक्ति एक अमर है जो मुर्दों को जला सकता है। तुम उसका मुकाबला नहीं कर सकते। अपनी भलाई के लिए संभल कर रहना। हमारे ताई परिवार के पूर्वज के अलावा कौन खुद को अमर कहलाने की हिम्मत करता है? चलो। पत्नी तो हम शादी में मिलते हैं। कृपया मत आना। अगर वह अमर जान गया तो वह तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। अच्छा, अरे चलो चलते हैं। मैं देखना चाहता हूं कि वह अमर कितना ताकतवर है। मिस, आज आपकी शादी उस बूढ़े से हो रही है। क्या आप सच में चाहती हैं? अब तो सब हो चुका है। चाहे या न चाहे, क्या फर्क पड़ता है? मेरी जान उसकी है। अजीब है। मैं उसके बारे में क्यों सोच रही हूँ? मिस, लेकिन आप अपनी पूरी जिंदगी की खुशी क्यों बर्बाद कर रही हैं? क्या आप चलो भाग जाते हैं शादी से। जियाओजुन, बकवास मत करो। ये शियानजू के पास आसमान छूने की ताकत है। अगर मैं शादी से भाग गया, हमारा पूरा परिवार तबाह हो जाएगा। ये परिवार के शियान जू आ गए हैं। शियान जू को प्रणाम। छोड़ो छोड़ो,
झुकने की जरूरत नहीं। ये परिवार के शियान जू बनकर जियांगचेंग की सबसे खूबसूरत लड़की को मेरे आगे झुकाया। इससे बेहतर और क्या हो सकता है? ये शियानजू को प्रणाम। अरे हाँ, अब ठीक है। मेंग्याओ, हमारी शादी होने वाली है। इतनी औपचारिकता की जरूरत नहीं। मुझे पति बुलाओ। पति। अरे हाँ, अब ठीक है। मिस, क्या मतलब? तुम मुझे नापसंद करती हो? शियानजू, ये लड़की बहुत उत्साहित है। शादी शुरू होने वाली है। शादी के बाद चुंबन लेना भी देर से नहीं होगा। ठीक है शियानजू, आइए। मिस, ये बुजुर्ग महोदय, क्या आप इस युवती से शादी करना चाहते हैं, चाहे गरीबी हो या अमीरी? हाँ, चाहता हूं। महोदया, क्या आप इस महोदय से शादी करना चाहती हैं, चाहे गरीबी हो या अमीरी? मैं। पत्नी, तो फिर शादी में मिलते हैं। शायद वह नहीं आएगा। बेटी, क्या देख रही हो? जल्दी बोलो, जल्दी से शियानजू को हाँ बोलो, हाँ बोलो। मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं ऐसे इंसान से शादी करूंगी। वह शियानजू है, मेरे जीवन के रक्षक। छोड़ो, शायद यही मेरी किस्मत है। मैं वह हाँ नहीं कह रही। बूढ़े, मेरी पत्नी को छीनने की हिम्मत। मुझसे पूछा। ये चेन, तुम कैसे आ गए? पत्नी, मुझे याद आया। अब किस समय की बात कर रहे हो? तुम मजाक कर रहे हो। उसे नाराज कर दिया। तुम्हारी जान जाएगी। यह बूढ़ा आदमी, बालों की मात्रा मेरे आधे से भी कम है। तुम किसे गाली दे रहे हो? और वो तुम्हारी पत्नी है। हाँ, जाओ परिवार के मुखिया। आखिर क्या हुआ है? ये शियानजू, शांत हो जाइए। ये लड़का दुनिया का अंदाजा नहीं रखता, लगातार मेरी मेंग्याओं को परेशान कर रहा है। हमारे जाओ परिवार से कोई लेना देना नहीं है। तुम जानते हो वह कौन है? वह एक ऐसा महान शक्तिशाली है जो हाथ के इशारे से आसमान और जमीन बदल सकता है। उसे नाराज करोगे तो तुम्हारी जान जाएगी। महान शक्तिशाली? तुम उसकी बात कर रहे हो? क्या तुम मेरी ताकत का स्वाद चखना चाहते हो? रुको रुको, तुमने अभी क्या कहा? मैं? क्या अब फाउंडेशन स्टेज के लोग इतने घमंडी हो गए हैं? उसे कैसे पता कि मैं फाउंडेशन स्टेज में हूं? गंदा लड़का, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा अपमान करने की? मेरी शादी में उपद्रव मचाया। मर जाओ। क्विन बागुआ, ताइजी वुजिंग। ये शियानजू ही है। एक बार हाथ उठाया तो असाधारण हो गया। ये शियानजू ने हाथ उठाया तो शायद इस लड़के का नामो निशान भी नहीं बचेगा। सही मिला। इतना घमंड क्यों करता था? फूलोंगझांग। ये चेन, तुम भाग्य के सामने नहीं टिक पाओगे। भाग जाओ। मौत को गले लगाओ। पत्नी, तुमने अभी क्या कहा? नहीं,
ये नहीं हो सकता, मेरी शक्ति कहाँ गई? मेहनत मत करो, तुम्हें दिखाता हूं असली दबाव क्या होता है। घुटने टेको। ये क्या हो रहा है? ये शियांजू इस लड़के के सामने घुटने टेक रहे हैं। वो ये शियांजू से भी ज्यादा ताकतवर है। ससुर, तुम सब उसके झांसे में आ गए, तुम्हारी बेटी को बचाने वाला। वह नहीं, मैं हूं। क्या? तो वो अमृत जैसी दवाइयां। तुम कह रहे हो उसने तुम्हारी पत्नी को ये खिलाया? अरे, दरअसल ये साधारण माल्टीज है जिस पर सोने का पाउडर चढ़ा है। बुरा हाल है, पकड़े जाएंगे। जल्दी कोई उपाय सोचना होगा। क्या ये शियांजू नकली है? अब मजा आएगा। अज्ञानी बच्चा, तो उसके शरीर में नीले ड्रैगन की ऊर्जा का तुम क्या जवाब दोगे? अगर मैंने हस्तक्षेप न किया होता और उसे ड्रैगन ऊर्जा लेने दी होती तो वो पहले ही मर चुकी होती। नीले ड्रैगन की ऊर्जा? तुम यह छोटा बच्चा थोड़ा ज्ञानी लगता है, नीले ड्रैगन की ऊर्जा को भी पहचानता है। मैं न केवल पहचान सकता हूं बल्कि आह्वान भी कर सकता हूं। मैं न केवल मिस जाओ को मृत्यु से वापस ला सकता हूं बल्कि नीले ड्रैगन को प्रकट करके सबको आशीर्वाद भी दे सकता हूं। क्या सच में? पूज्य ये जियांजू, क्या आप नीले ड्रैगन की ऊर्जा को आह्वान कर सकते हैं? हम छोटे लोगों को भी थोड़ा आशीर्वाद मिल जाए। नीला ड्रैगन वास्तव में प्राचीन दैवीय जीव है। मैंने बस चोरी से थोड़ी ऊर्जा ली है। कुछ बड़ी समस्या तो नहीं होगी? बिल्कुल, यहां मौजूद सभी लोग नीले ड्रैगन का आशीर्वाद पा सकते हैं। अगर मुझे आशीर्वाद मिल जाए तो मेरे ये दोनों टेढ़े पैर ठीक हो जाएंगे। बिल्कुल, नीले ड्रैगन का आशीर्वाद संसार का शुभ संकेत है। ये न केवल सभी बीमारियों को ठीक कर सकता है बल्कि लोगों को जवान भी बना सकता है और 100 साल तक जीवन दे सकता है। मूर्खता न करो वरना मर जाओगे। बच्चे, मैं तुम्हें सलाह देता हूं कि नीले ड्रैगन की ऊर्जा को मत छुओ, नहीं तो तुम्हें इतना पछतावा होगा कि फिर से जन्म लेना चाहोगे। क्या तुम डर रहे हो कि पूज्य जियांजू नीले ड्रैगन की ऊर्जा को आह्वान करके तुम्हारे झूठ को उजागर कर देंगे? पूज्य जियांजू, उसे दिखाओ अपनी दैवीय शक्ति। हाँ, नीले ड्रैगन को बुलाओ, उसका मुंह बंद कर दो। ठीक है, आज मैं तुम्हें कुछ अद्भुत दिखाता हूं। मूर्ख, तुम मर चुके हो। पत्नी, बूढ़े, मैंने तुम्हें मौका दिया था। हे भगवान, हम एक असली ड्रैगन देखने वाले हैं। असली ड्रैगन। डर गए? नीला ड्रैगन आने वाला है। मूर्ख, तुमने साधारण ड्रैगन ऊर्जा नहीं बल्कि नीले ड्रैगन के 9 बेटों के पिता की रक्तरेखा निकाली है। क्या? पिता को खतरा है? किसकी हिम्मत है कि मेरे पिता की आत्मा को निकाले? मैं उसे आत्मा तक नष्ट कर दूंगा। 9 बेटे एक साथ। दुष्ट को उसके कर्मों का फल चुकाने दो। हे भगवान, नीले ड्रैगन की ऊर्जा, क्या इस दुनिया में वास्तव में ऐसा चमत्कार हो सकता है? मेरे पैर। 40 साल बाद मेरे पैर आखिरकार ठीक हो गए। जवान हो गया। वास्तव में दैवीय शक्ति है। चमत्कार। पूज्य जियांजू के महान उपकार का धन्यवाद। पूज्य जियांजू के आशीर्वाद के लिए धन्यवाद। छोटी सी विद्या, क्या बड़ी बात है? पूज्य ये जियांजू, मेरा जाओ परिवार आपकी सेवा में हमेशा के लिए तैयार है। आप मुझे पूर्व की ओर भेजें, मैं पश्चिम की ओर नहीं जाऊंगा। और मेरा ली परिवार भी भविष्य में ये शियांजू की आज्ञा का पालन करेंगे।
और मेरा किन परिवार भी, और हम भी। अच्छा अच्छा अच्छा। यह छोटा बच्चा अब जल्द ही मुसीबत में पड़ने वाला है। मैं आपको सलाह देता हूँ, उससे कोई संबंध न रखें। धृष्ट, शियान जू ने पहले ही अपनी पहचान साबित कर दी है। तुम अभी भी उन पर आरोप लगा रहे हो। क्या तुम मरना चाहते हो? ये लड़का वास्तव में ये शियान जू के साथ क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहा है। मुझे लगता है कि वो मरना चाहता है। वास्तव में अहंकारी है। देखते हैं शियान जू तुम्हें कैसे सजा देते हैं। किंग लोंग की ऊर्जा वास्तव में मौजूद है। तुम ये नकली, अभी भी शियान जू के सामने घुटने टेक कर माफी मांगो, उनकी क्षमा मांगो, घुटने टेक कर अपना अपराध स्वीकार करो। लड़के, मैं तुमसे आखिरी बार कह रहा हूं, बाहर निकल जाओ। नहीं तो क्या तुम चोरी की हुई लोंग ऊर्जा का उपयोग मेरे खिलाफ करोगे? ये चेन, तुम जल्दी से चले जाओ। वह वास्तव में किंग लोंग की ऊर्जा को नियंत्रित कर सकता है। चिंता मत करो। क्या तुम लोग जानते हो कि इस किंग लोंग ऊर्जा का इतिहास क्या है? 10,000 साल पहले 1,000 साल तपस्या करने वाली सुनहरी मछली ने ड्रैगन गेट को पार किया। सज्जनों, क्या तुम लोगों ने सुना? ये लड़का हमें परियों की कहानी सुना रहा है। शायद सड़क किनारे कहानी सुनने वालों की बातें सुनकर आ गया है। तुम क्यों नहीं चांद पर चांदनी की कहानी सुना देते? मैंने उनके 9 बच्चों से वादा किया था कि मैं उनके पिता के ड्रैगन शरीर को पुनर्जीवित करूंगा, लेकिन तुमने उनके पिता की आत्मा को निकाल लिया। यह उनके जीवन का अंत करने के बराबर है। अब तुम्हें क्या लगता है, क्या उनके 9 बच्चे तुमसे बदला लेने नहीं आएंगे? क्या आवाज है? शायद बस संयोगवश बिजली गिरी है। क्या कह रहे हो? मछली का भूत ड्रैगन बन गया? मेरे ख्याल से तुम्हारे दिमाग में पानी भर गया है। मुझे लगता है कि यह कहानी 3 साल के बच्चे को भी नहीं सुनाई जाएगी। झूठे भूत प्रेत का नाटक कर रहे हो। तुम सोचते हो कि यहां बकवास करके तुम मुझे डरा सकते हो? ये शियान जू उदार है। वो तुम्हारी जान बख्शना चाहते थे, लेकिन तुमने मछली के भूत की कहानी बनाकर सबको बेवकूफ बनाने की कोशिश की। मरने की इच्छा रखते हो। पापा, मुझे ये चेन पर विश्वास है। क्या? पहले ये शियान जू ने कहा था कि मेरा इलाज नहीं हो सकता, लेकिन मैंने ये चेन की ग्रिल मछली खाई और तुरंत ठीक हो गया। ग्रिल्ड मछली? पत्नी, तुम्हारी नजर अच्छी है। तो सच में तुमने मुझे बचाया। अरे तुम लोग देखो, मेरे सामने ही किसी मर्द से लिपटी हुई है। देखता हूं तेरी ड्रैगन एनर्जी छीन लूंगा। पत्नी, तुम खत्म हो। वे आ गए। दिखावा। तुमने ड्रैगन की आवाज सुनी? हाँ, आओ दिखाओ मुझे तुम्हारे 9 ड्रैगन बच्चे कहाँ हैं। धृष्टता, कौन है जिसने हमारे पिता को नुकसान पहुंचाने की हिम्मत की? इमोर्टल लॉर्ड, तुम भी यहां हो। इमोर्टल लॉर्ड को प्रणाम। ये क्या स्थिति है? इन 9 लोगों का असली रूप 9 सिर वाले ड्रैगन है। हे भगवान, ये 9, ये चेन को इमोर्टल लॉर्ड कह रहे हैं। ये चेन, तुम असल में कौन हो? मैं तुम्हारा पति हूं। इमोर्टल लॉर्ड, क्या आपने ही हमारे पिता की आत्मा निकाली थी? दुष्ट, हमारे पिता की आत्मा चुराने की हिम्मत, तुम्हें यह हिम्मत किसने दी? बस कुछ केंचुओं के रूप बदलकर। मेरे सामने इतनी धृष्टता। हां, इमोर्टल, ये तो दुनिया के सर्वश्रेष्ठ इमोर्टल है। चाहे कितने भी असली ड्रैगन आ जाए, उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। क्या यह लड़का सोचता है कि कुछ छोटे भूत प्रेत लाकर इमोर्टल ये को हरा सकता है? हास्यास्पद। तुम्हारी साधना मुश्किल रही है, इसलिए अभी वापस चले जाओ। मैं तुम्हें जीवन दान देता हूं।
नहीं तो मुझे मजबूर न करो, तुम्हें तुम्हारे असली रूप में लौटा दूं। एक तुच्छ कीड़ा हमारे पिता का जीवन छीनकर, अभी तक बड़ी बड़ी बातें। ये तुमने मुझे मजबूर किया। अब मैं तुम्हें तुम्हारे असली रूप में दिखा दूंगा। ग्रीन ड्रैगन मिरर ऑफ ट्रुथ, देखते हैं तुम क्या करते हो। इमोर्टल ये शक्तिशाली है, उन्हें छिपने नहीं देंगे। मेंग्याओ, अच्छी तरह देख लो, यही है जिस पर तुम्हें भरोसा था। देख लिया ना, इमोर्टल पूर्वज ने एक भी वार नहीं झेला। तुम लोग, तुम्हें पता है मुझे नुकसान पहुंचाने की क्या कीमत चुकानी पड़ेगी? ड्रैगन इमोर्टल्स, ये परिवार के इमोर्टल पूर्वज हैं, दुनिया के सर्वश्रेष्ठ। तुम उन्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकते। ये परिवार के इमोर्टल पूर्वज, वो इस लायक है, मरने के लिए तैयार हो जाओ। पिताजी, लोंगड़ा, वह मेरा ससुर है, तुम उसे चोट नहीं पहुंचा सकते। पीछे हटो, तुम्हारे पिता को मैं बचाऊंगा। हाँ, ये चिन, धन्यवाद। तुम मेरी पत्नी हो, तुम्हारा परिवार मेरा परिवार है। ये ड्रैगन इस लड़के की आवाज सुन रहे हैं। क्या वो असली पूर्वज है? तुम नकली हो। अरे, उसने कुछ राक्षसों को लाकर नाटक किया और तुम्हें धोखा दिया। तुम इस बच्चे पर विश्वास करते हो, मुझ पर नहीं। ये मालिक, क्या तुम भूल गए कि इस बार ये पूर्वज की शादी है? हमने ये परिवार के वंशजों को भी आमंत्रित किया है। हाँ, जब ये परिवार के वंशज आएंगे, सच सामने आ जाएगा। क्या ये परिवार के वंशज भी आ रहे हैं? ये पूर्वज अभी कुछ दिन पहले ही धरती पर आया है और इतनी जल्दी शादी कर ली। दुख की बात है कि झाओ परिवार की बेटी इतनी कम उम्र में ही। ये समूह के चेयरमैन आ रहे हैं। जब वे आएंगे, तुम्हारा ये परिवार के पूर्वज होने का झूठ पकड़ा जाएगा। उस समय तुम्हारी मौत निश्चित है। ओह, क्या सच में? ये जिंडोंग में यह क्षमता है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? यह मूर्ख औरत। पापा, मैं तुम्हें उसे चोट पहुंचाने नहीं दूंगी। दूर हो जाओ, वो खुद मरने आया है, मेरा क्या लेना देना? ससुर जी, वह मेरी पत्नी है, क्या तुम उसे डांटोगे? पत्नी, चिंता मत करो, कोई भी मुझे चोट नहीं पहुंचा सकता। जब ये परिवार के लोग आएंगे तो मेरा झूठ पकड़ा जाएगा। नहीं, मुझे जल्दी से यहां से निकलना होगा। मुझे अचानक दिव्य संकेत मिला। मैं पहले चलता हूं। ये पूर्वज, ये परिवार के लोग आएंगे और तुम्हारी निर्दोषता साबित करेंगे। तुम नहीं जा सकते। क्या तुम नकली हो? बिल्कुल नहीं। मुझे अचानक ध्यान लगाने जाना है। पूर्वज, रुको। क्या तुम ये परिवार के वंशजों से डरते हो? अरे, ये बेतुका है। कोई पूर्वज अपने वंशजों से क्यों डरेगा? मैं तो बस। ये परिवार के वंशज आ गए। बहुत हिम्मत है। कौन है जो मेरे ये परिवार के पूर्वज होने का दावा करता है? यह देश का सबसे अमीर यजनों है। कहा जाता है कि उनकी संपत्ति अब 10 खरब से अधिक है। देश के बराबर अमीर। देश का सबसे अमीर व्यक्ति भी ये परिवार का एक वंशज है। ये परिवार वाकई बहुत शक्तिशाली है। ये साहब, आप आ गए। कृपया बताइए, ये दोनों कौन आपके परिवार के असली पूर्वज हैं? क्या तुम चिंग्यांग के पोते हो? बचपन में मैंने तुम्हें गोद में भी उठाया था। उस समय तुम खेलते खेलते गंदे नाले में गिर गए थे। मैंने ही तुम्हारा हाथ पैर धोया था, सोचा भी नहीं था। पलक झपकते ही तुम कितने बड़े हो गए। उसे मेरे दादा का नाम कैसे पता? उसे ये अमीर के बारे में सब पता है। क्या वह सच में ये परिवार के पूर्वज हैं? ये चिन, क्या तुम सच में? पत्नी, मैंने कहा था, मैं झूठ नहीं बोल रहा। अरे बाप रे, मैं असली व्यक्ति के सामने झूठ बोल रहा हूं। इस बार तो मैं मरा। रुको, इन दोनों में से कौन हमारे पूर्वज है? फिलहाल मैं निर्णय नहीं कर सकता। अरे,
आपको नहीं पता, हमारे ये पूर्वज रहस्यमय है। परिवार के कुछ बुजुर्गों को छोड़कर किसी ने भी पूर्वज का असली रूप नहीं देखा। अच्छा, उसने नहीं देखा है। आप जैसे ये परिवार के वंशज भी पहचान नहीं पा रहे। अब क्या करें? अरे भाई, सत्यापन की क्या जरूरत? मैंने व्यक्तिगत रूप से ग्रीन ड्रैगन की शक्ति प्रकट की, जबकि ये नकली शुरू से अंत तक कोई क्षमता नहीं दिखा पाया। कौन असली है और कौन नकली, ये तो स्पष्ट है। हां, इनमें तो सच्चे संत जैसी छवि है, जबकि वो लड़का आलसी और बेपरवाह दिखता है। संत जैसा कुछ नहीं। चुप रहो। मैंने पूर्वज को नहीं देखा हो सकता, लेकिन मेरे पास एक तरीका है जिससे पता चल सकता है कौन असली है। यह हमारे पूर्वज का जादुई सामान है। केवल हमारे पूर्वज ही इसे संचालित कर सकते हैं। इसलिए इन दोनों को आजमा कर देखते हैं। क्या यह वह नहीं है जो मैंने जिंगांग को पेशाब दान के तौर पर दिया था? दोनों महानुभाव, कृपया आजमाइए। क्या यह वह नहीं है जो मैंने जिंगांग को पेशाब दान के तौर पर दिया था? पर पोते, तुम इसे यहां क्यों लाए हो? यह मेरे पिता के बिस्तर के नीचे रखा हुआ पारिवारिक खजाना है। कृपया दोनों आजमाइए। ये लड़का इतना छोटा है, ये परिवार का पूर्वज कैसे हो सकता है? जबकि मैं एक अनुभवी जादूगर होने के नाते चमत्कार दिखाना तो मेरे लिए आसान है। पहले मैं कोशिश करता हूं। हे भगवान, इस स्फटिक कलश में प्रतिक्रिया हो रही है। इसमें से पानी निकल रहा है। पानी? सच में पानी है। मैंने कहा था ना, यही असली ये परिवार के पूर्वज है। बेटी, तुम्हें धोखा हुआ है। वो लड़का एक नकली है। पड़पोता महान पूर्वज को प्रणाम करता है। अरे बेटे, झुकने की जरूरत नहीं। महान पूर्वज, ये कौन सा पानी है? ये है अमृत, चंद्रमा और सूर्य का सार। अगर कोई मनुष्य एक घूंट पी ले तो 10 साल ज्यादा जी सकता है। बिल्कुल। महान पूर्वज, क्या मैं एक घूंट पी सकता हूं? मैं भी। हाँ, कोई समस्या नहीं। आज तो मेरी शादी है। खुशी में सब पी सकते हैं। आओ आओ। धन्यवाद महान पूर्वज। अच्छा। यह कोई अच्छी चीज नहीं है। मैं सलाह देता हूं कि कोई न पिए। चुप रहो। यह महान पूर्वज का हम पर उपकार है। तुम्हें ईर्ष्या क्यों हो रही है? बेटी, तुम भी एक घूंट पी लो। स्वाद गहरा है, लंबे समय तक रहता है, बस थोड़ा नमकीन है। तुम क्या जानो? अरे हे भगवान, तुम दिव्य पानी की तुलना साधारण चीजों से कैसे कर सकते हो? यह स्वाद अद्भुत है। मुझे भी एक घूंट दो। इतना बहुमूल्य पदार्थ पहले पूर्वजों को अर्पित करना चाहिए। यह तो स्पष्ट रूप से अच्छी चीज है। मुझे भी चाहिए। ठीक है। यह बच्चा पेशाब पी रहा है और इतना मजा ले रहा है। यह स्वाद बहुत तेज है। अरे। महान पूर्वज, धीरे धीरे। बहुत अच्छी चीज है, बहुत अच्छी। मेरी शक्ति भी बढ़ गई है। महान पूर्वज, मेरे लिए भी छोड़ दो। मैंने अभी तक नहीं पिया। प्यारे पड़पोते, इसे मत पीना, नहीं तो पछताओगे। झूठ बोल रहा है चोर। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? प्यारे पड़पोते, अगर विश्वास नहीं तो अपने पिता से पूछ लो। देखो यह पानी कैसा पानी है। हाँ, अगर हिम्मत है तो इस जादुई वस्तु को छूकर देखो। देखो क्या निकलता है। हाँ, जब तुम भी कहते हो कि तुम सच्चे हो, तो तुम इस जादुई वस्तु को छूने से क्यों डरते हो?
कौन पेशाब की बोतल छूना चाहेगा? नहीं, मुझे सफाई पसंद है। अब पोल खुल गई। सच सामने आ गया है। वो बिल्कुल नकली है। कृपया महान पूर्वज कार्रवाई करें। इस दुष्ट को सख्त सजा दें। कृपया महान पूर्वज कार्रवाई करें। इस दुष्ट को सख्त सजा दें। ठीक है, अब मेरे पास जादुई हथियार है। इस लड़के को पकड़ लो। ये तो बहुत आसान है। लड़के, मैं तुम्हें जाने देना चाहता था, लेकिन तुम्हें समझ नहीं आया, तो फिर मेरी गलती नहीं है। पर्वत पूर्वज ने जादुई हथियार से हमला किया। यह लड़का मरने वाला है। ये चिन। लड़के, तुम्हारा कोई अंतिम शब्द है? यह मेरा जादुई हथियार है। तुमने बिना अनुमति के इसे चलाया। बिजली गिरेगी। धृष्ट, महान पूर्वज को श्राप देने की हिम्मत। मौत सामने है और तुम अभी भी मुंह चला रहे हो। मरने के लिए तैयार हो जाओ। युवा होकर इतनी अकड़। ये चिन। अरे, पिछली बार इतनी तेज बिजली देखी थी जब मैं लेई जेंजी को प्रशिक्षण दे रहा था। इस लड़के ने सही कहा। महान पूर्वज ये चेन, सच में बिजली गिरी। अजीब है, ये पैतृक जादुई हथियार मालिक का विरोध क्यों कर रहा है? शायद हथियार को लगता है कि कोई इसके योग्य नहीं है। दुर्घटना, ये एक दुर्घटना थी। बस, बहुत समय से इस्तेमाल नहीं किया। हाथ ठीक से काम नहीं कर रहे। इस बार मैं फिर से कोशिश करूंगा। बिल्कुल कोई दुर्घटना नहीं होगी। बच्चे, अगर तुम फिर कोशिश करोगे तो बिजली पिछली बार से 10 गुना ज्यादा तेज होगी। हाँ, यहां नाटक मत करो। तुम्हें लगता है मैं डरता हूं? जल्दी आदेश का पालन करो। खोलो। आहा, बड़ों की बात नहीं मानोगे तो पछताओगे। आहा, ये क्या हो रहा है? क्या वो सच में नकली है? महान पूर्वज के हथियार को भी चला नहीं पा रहा और खुद को असली कह रहा है। तुम इतनी जल्दी क्यों? ये जादुई हथियार इसी तरह इस्तेमाल किया जाता है। बस पहले मैं भूल गया था, इसलिए गलती से खुद को चोट पहुंचा ली। इस बार मैं आकाशीय बिजली को इस लड़के पर डालूंगा। जल्दी से आज्ञा का पालन करो। खोलो, मर जाओ। नहीं। अरे बेटी, ये क्या है? मालिक की पहचान का संकेत। सुनहरी रोशनी आकाश में फैली। ये शब्द प्रकट हुआ। हाँ, यही पूर्वज है। जब वस्तु को चलाया जाता है तो प्रकृति में अद्भुत घटनाएं होती हैं। पूर्वज, कृपया मुझे क्षमा करें। मैंने आपको पहचाना नहीं। मैंने आपकी पहचान नहीं की। कोई बात नहीं। जब से तुम्हें याद है, तुमने मुझे नहीं देखा। ये तुम्हारी गलती नहीं है। उठो। धन्यवाद पूर्वज। हे भगवान, ये सबसे अमीर व्यक्ति उनके सामने घुटने टेक रहा है। तो वही असली ये परिवार के पूर्वज है। अरे मिस, वही ये परिवार के पूर्वज हैं। इतने सुंदर और युवा, और उन्होंने आपकी जान भी बचाई। अरे वाह, यह तो बहुत बड़ा संयोग है। मैंने अभी ये पूर्वज के साथ अभद्र व्यवहार किया। खत्म हो गया। पूर्वज, कृपया मुझे क्षमा करें। मैंने आपको नहीं पहचाना और धन्यवाद कि आपने माफ कर दिया। ससुर जी, कृपया उठिए। अब हम एक परिवार हैं। हाँ, तुम बूढ़े धोखेबाज, मुझे धोखा दिया। दूर हो जाओ। रुको। ये व्यक्ति हमारे ये परिवार के पूर्वज होने का दावा कर रहा है। ये बहुत बड़ा अपराध है। इसे नरक में डालो, कभी मुक्ति न मिले। पूर्वज, शादी जारी रखें। ठीक है। क्या आप इस सज्जन से शादी करना चाहती है? आपके सामने खड़े इस व्यक्ति से, चाहे धन हो या गरीबी। हाँ। क्या आप इस महिला से शादी करना चाहते हैं? आपके सामने खड़ी इस महिला से, चाहे धन हो या गरीबी। हाँ। ठीक है। बहुत अच्छा। शायद इस लड़की से शादी करके शांति से जीवन बिताना बुरा नहीं लगता।
ये चैन प्रेम का संकट आने वाला है। तुम्हें अपनी पत्नी को मारकर सिद्धि प्राप्त करनी होगी, भावनाओं में नहीं बहना। ये चैन प्रेम संकट की समय सीमा सिर्फ 5 दिन बाकी है। ईश्वर ने सही कहा। मेरा लक्ष्य है सिद्धि पाकर देवता बना। मैं प्रेम के कारण रुक कैसे सकता हूं? देवगुरु, अभी वो क्या था? वो ईश्वर का अवतार था। हे भगवान, ईश्वर भी शादी में शामिल हुए। सच में देवगुरु हैं आप। देवगुरु, अब हम अगली प्रक्रिया की ओर बढ़े। बहुत परेशानी है, सीधे अंतिम चरण पर चलते हैं। शयन कक्ष चलें। ये देवगुरु हजारों साल जीने के बाद भी इतने उत्सुक, सच में बुढ़ापे में भी जवानी। ये सेठ, अब हम दोनों परिवार रिश्तेदार बन गए हैं। चिंता मत करो। जब से मेरे देवगुरु ने आपकी बेटी को पसंद किया है तो मेरा ये परिवार आपके साथ किसी भी तरह का बुरा व्यवहार नहीं करेगा। लेकिन मेरे देवगुरु को शांति प्रिय जीवन पसंद है। उन्हें लोगों द्वारा उनके निजी जीवन के बारे में चर्चा करना पसंद नहीं। इसलिए देवगुरु की पहचान किसी और को मत बताना। ठीक है, ठीक है। आ देवगुरु रुकिए। अभी भी देवगुरु बुला ही हो। ओह पपति जी, अब ठीक है। रुकिए। मैं तैयार नहीं हूं। क्या मैं पहले नहा लूं? ठीक है। मुझे लगा था वो दूसरे मर्दों से अलग है, लेकिन आखिरकार वो भी सिर्फ मेरी सुंदरता के पीछे ही है। अजीब है, मेरा दिल इतनी तेजी से क्यों धड़क रहा है? नहीं नहीं, मैंने निर्विकार मार्ग का अभ्यास किया है। मैं कैसे किसी औरत के प्रति आकर्षित हो सकता हूं? फुशेंग वू लियांग तियानजू। मैंने देवता बनने के लिए हजारों साल तपस्या की है। मैं यहां सब कुछ नहीं गवा सकता। आज किसी भी हालत में मुझे उसे मारना होगा। अपने निर्विकार मार्ग को सिद्ध कर देवता बनना होगा। पति जी, मैं नहा चुकी हूँ। नाइट ड्रेस लेना भूल गई। तुमने देख लिया? नहीं नहीं, मैंने निर्विकार मार्ग का अभ्यास किया है। मैं पहले ही अंधा हो चुका हूं। पति, लेकिन तुम्हारी नाक से अभी भी खून बह रहा है। यह मन का भूत है। मैं एक परीक्षा से गुजर रहा हूं। पति, क्या तुम अपनी आंखें बंद कर सकते हो? मेरी पहली बार है। थोड़ा घबराहट हो रही है। ठीक है। हो गया। तुम आ सकते हो। ठीक है। देवता बनने के लिए माफ करना, मुझे तुम्हें बलिदान करना पड़ेगा। तुम चिंता मत करो। तुम्हारे मरने के बाद मैं तुम्हारे परिवार का अच्छे से ख्याल रखूंगा। रुको, तुम्हारा वह यह जन्म चिन्ह है।
मेरे पास बचपन से ही है। नौ परिवर्तन ड्रैगन मुहर, यह कैसे संभव है? तो तुम वही हो, उस समय जिस छोटे नीले ड्रैगन ने मेरे लिए आकाशीय आपदा को रोका था। कौन सा नीला ड्रैगन? ऐसा क्यों हुआ? तुम क्या कर रहे हो? तुम घबराओ मत। मैं बस यह पूछना चाहता हूं, यह तलवार अच्छी लगती है? ओह, अच्छी लगती है। तो यह तुम्हें दे दी। मुझे दे दी? इस तलवार में स्वचालित सुरक्षा कार्य है। भविष्य में अगर मैं नहीं भी रहूं तो भी यह तुम्हारी रक्षा करेगी। ओह, ऐसा है। धन्यवाद। ये पति। समय भी काफी हो गया है, चलो जल्दी सो जाते हैं। हाँ। पति, यह मेरी पहली बार है। तुम्हें जरूर हल्के से। पति, हम आगे नहीं बढ़ रहे। मैं भी किसी पर जबरदस्ती नहीं करता। जब तुम मेरे प्रति सच्ची भावना रखने लगोगे, तब शारीरिक संबंध बनाना भी देर से नहीं होगा। वह सच में दूसरे पुरुषों से अलग है, तो मैंने उसे गलत समझा था। प्रेम की परीक्षा आने में अब सिर्फ 4 दिन बाकी है। जल्दी करना होगा। तुम क्या कर रहे हो? पति जी, आप जाग गए? मैं आपके लिए नाश्ता बना रही हूँ। बस वही वाला है। नाश्ता? मेरे लिए? हाँ, कौन सी पत्नी होगी जो अपने पति के लिए नाश्ता न बनाए? 1000 साल हो गए। वह अभी तक पहली है जिसने मेरे साथ इतना अच्छा व्यवहार किया। पति जी, क्या आप मेरे बालों को थोड़ा संभाल सकते हैं? ये गिर रहे हैं। ठीक है। मेरी यह पत्नी तो एकदम राक्षसी है। इसे कौन सहन कर सकता है? यह निर्मम मार्ग, मैं इसे नहीं अपनाऊंगा। क्या? ठीक है, बिल्कुल। मैं अभी आता हूं। हाँ, पापा, क्या हुआ? बेटा, ये परिवार हमारे साथ सहयोग करने को राजी हो गया है। लियू परिवार अब उन्नति करेगा। पापा, तो क्या मैं झाओ मेंगाओ से शादी कर सकता हूं? जब ये परिवार हमारे साथ सहयोग करेगा, तो छोटा सा झाओ परिवार क्या मायने रखता है? बहुत अच्छा। हाँ, कोई है? एक उत्तम उपहार तैयार करो। मैं झाओ परिवार में शादी का प्रस्ताव लेकर जाऊंगा। हेलो। ठीक है, अभी आता हूँ। पत्नी, क्या हुआ? मेरे दादा दादी विदेश से लौट आए हैं और उन्हें मेरी शादी के बारे में पता चला है। वे आपसे मिलना चाहते हैं। बढ़िया, तो हम अभी चलते हैं। मेरे आज्ञाकारी वंशजों, अच्छा हुआ तुम समय पर आ गए। थोड़ी देर और होती तो मैं अपना संयम खो देता। बेटा, मेंग्याओ जिस व्यक्ति से शादी करने वाली है, वह किस परिवार का युवक है? पापा, माँ, ये व्यक्ति बहुत महत्वपूर्ण है। वो हमारे झाओ परिवार को नई ऊंचाइयों पर ले जा सकता है। इतना शक्तिशाली, वो ये परिवार के उस प्रसिद्ध। हेलो, क्या? ये साहब ने मुझे बुलाया है। ठीक है, मैं समझ गया। पापा, माँ, कंपनी में कुछ काम है, मुझे जाना होगा। जब मिंग्याओ और वो महत्वपूर्ण व्यक्ति आए, कृपया उनके साथ उचित व्यवहार करना।
चिंता मत करो, मैं और तुम्हारे पापा उन्हें पूछने जैसा सम्मान देंगे। ही मैं चलता हूं। पति जी, मेरे दादा दादी थोड़े पारंपरिक हैं। क्या हुआ? इस घर में कुछ गड़बड़ है। कोई आपके घर को बुरी आत्माओं से नुकसान पहुंचा रहा है। क्या? तुम अंदर जाओ, मुझे इस स्थिति को तोड़ना है। यिन और यांग 8 आरेख सरणी। मैं गया हो। तुम यहाँ कैसे आए? बेशक, तुम्हारे घर शादी का प्रस्ताव लेकर आया हूं। लियू रुनफा, क्या तुम्हें दिक्कत है? मैंने पहले ही तुम्हें साफ साफ बता दिया था, मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी। शादी जैसे बड़े मामले माता पिता के आदेश पर निर्भर करते हैं। तुम्हारी बात नहीं चलेगी। कौन है जो बाहर शोर मचा रहा है? मेंगियाओ? दादा दादी, यह कौन है? नमस्ते, मैं लियू परिवार का लियू रुनफा हूं। आज विशेष रूप से शादी का प्रस्ताव लेकर आया हूं। आखिरकार जादू का जाल बना दिया। लियो परिवार? वही जिसका पारिवारिक व्यवसाय 100 अरब से ऊपर है। धनवान परिवार? आप गलत कह रहे हैं। हम लियू परिवार ने ये परिवार के साथ साझेदारी कर ली है। संपत्ति जल्द ही 1000 अरब पार कर जाएगी। हाँ। अरे सच में? तो बेटे ने जिस बड़े आदमी की बात की थी वह यही है? ये परिवार जैसे विशालकाय के साथ ही साझेदारी कर सकता है। वाकई में अद्भुत है। अच्छा, अंदर आकर बात करते हैं। ओ दादी, मेरा इस आदमी से कोई लेना देना नहीं है। लियू रुनफा, तुम जल्दी से चले जाओ। लियू शाओ, माफ करना मेरी पोती। बस जुबान तेज है, दिल नरम है। असल में उसके दिल में तुम्हारे लिए कुछ भावनाएं हैं। चलो अंदर आकर बात करते हैं। ठीक है। किसको पसंद है वह? दादी, तुम बिना सोचे समझे जोड़ी न बनाओ। मेरा पति है। क्या तुम्हारा पति है? कौन है? कहाँ है? मुझे तो दिखाई नहीं दे रहा। वह बदमाश लड़की, तुम झूठ बोलना भी सीख गई हो। ये चेन, तुम कहाँ गए थे? नाटक मत करो, जल्दी से अंदर आओ। रुको। नमस्ते, मैं मिंग्याओ का पति हूं। ये चेन। तुम मेंगियाओ के पति हो। पोती, क्या उसने झूठ नहीं बोला? आप दोनों बुजुर्ग उसके झांसे में ना आए। मेंग्याओ, अगर तुम मुझे ठुकराना चाहती हो तो कम से कम इतना तो नहीं कि कोई झूठा सहारा ढूंढो अपने दादा दादी को बेवकूफ बनाने के लिए। किसने झूठा सहारा ढूंढा है? हाँ, देखा, हम शादीशुदा हैं। क्या? शादी का प्रमाण पत्र भी ले लिया है? अब फोटो खींचो। हां ने मेटावर्स बना दिया है। अरे, फोटो एडिट करना कौन नहीं जानता, मैं भी कर सकता हूं। एक्ट्रेस के साथ बेडरूम की फोटो। महंगे आओ। लेकिन तुमने इतनी बेतुकी फोटो ढूंढी मुझे अपमानित करने के लिए। क्या मतलब है? क्या तुम लियू परिवार को नीचा दिखाना चाहती हो? लियू साहब, कृपया शांत हो जाइए, अंदर बात करते हैं। मूर्ख लड़की, शादी का प्रमाण पत्र लेना इतना महत्वपूर्ण मामला है, अभी तक क्यों नहीं बताया? तुम और दादाजी विदेश में छुट्टियां मना रहे थे ना, तो बताने का मौका नहीं मिला। तू मुझे मार डालेगी, मूर्ख लड़की। ये जगह ठीक नहीं लग रही। लियू साहब, क्या हुआ? यहाँ नकारात्मक ऊर्जा बहुत ज्यादा है। लगता है कोई यहाँ नकारात्मक ऊर्जा को इकट्ठा करने का जाल बिछा रहा है। अरे, जैसा मैंने सोचा था। देखो, किसी ने यहाँ वाकई जाल बिछाया है। नकारात्मक ऊर्जा को इकट्ठा करने वाला चिन्ह ये तुमने ही किया है ना? गलत है, यह वाईफाई का चिन्ह है, ताकि मेरी पत्नी पुराने घर में ड्रामा देख सके। धन्यवाद भैया, कार्निवल के लिए। पति जी, लियू साहब कह रहे हैं यह तो बुरा जाल है। तो यह क्या है? आत्मा खाने वाला पात्र, शेयर्ड चार्जिंग पॉड। क्या स्कैन करना होगा? पत्नी, क्या तुम्हें अंधेरे से डर लगता है?
तुम्हारे साथ मुझे डर नहीं लगता। हे भगवान, यह क्या हो रहा है? ये तो बहुत ही खतरनाक नकारात्मक ऊर्जा को इकट्ठा करने वाला जाल है। सामान्य व्यक्ति यहाँ एक दिन भी नहीं रह सकता, वो तुरंत मर जाएगा। अरे, नकारात्मक ऊर्जा को इकट्ठा करने वाला जाल 8 चिन्हों से बना है। विश्वास नहीं होता? तुम अंदर जाकर देख सकते हो। क्या 8 चिन्ह लगे हैं? बूढ़े, जल्दी जल्दी से देखो। ठीक है। रसोई में 1 है, बेडरूम में भी, बालकनी में भी। कमरे में सच में 8 जादू की कागज चिपके हुए हैं। कौन सा नापाक हमें मारना चाहता है? लियू शाओ, आप हमें बचाओ तो आपकी पोती की शादी। आप चिंता न करें, अगर आप हमें बचा सकते हैं तो हम उसे तुरंत इस लड़के से तलाक देकर आपसे शादी करवा देंगे। दादी, इस बुरी शक्ति के जाल को तोड़ना आसान है। बस इस घर के 8 जादू के कागजों को हटा दो। तो आप हमारे लिए हटा दो। ठीक है। रुको, यह जाल मैंने तुम दोनों के लिए उपहार के रूप में बनाया है। ये कागज तुम नहीं हटा सकते। क्या ये जाल तुमने बनाया है? दोनों, यह बुरी शक्ति का जाल नहीं, बल्कि बागुआ यिन यांग जाल है। यह किसी भी छोटे व्यक्ति के द्वारा बनाए गए बुरे प्रभाव को तोड़ सकता है। झूठ। ये स्पष्ट रूप से 5 भाग्य धन जाल है। वो पूरे जाओ परिवार की किस्मत को अपने आप में स्थानांतरित करना चाहता है। नापाक महंगे आओ, तुमने क्या अच्छा आदमी ढूंढ लिया। लियू शाओ, आप जल्दी से इन कागजों को हटा दो। ठीक है। मैं तुम्हें सलाह देता हूँ कि इसे न हटाओ, नहीं तो आकाशीय सजा का सामना करना पड़ेगा। क्या आकाशीय सजा? क्या ऐसी? हाँ। अभी भी महान बनने का नाटक कर रहे हो। ये पिंडू ओडुओ से खरीदा इलेक्ट्रॉनिक कागज है ना? एक हटाने से 3 साल की उम्र कम हो जाती है। मैं तुम्हें सलाह देता हूँ कि अब रुक जाओ, नहीं तो भगवान भी तुम्हें नहीं बचा सकते। नाटक जारी रखो। आज मैं तुम्हारे इन 8 कागजों को सब हटाकर तुम्हारी साजिश को सबके सामने उजागर कर दूंगा। 6 5 4 मैंने आधे फाड़ दिए हैं। अभी तक कुछ नहीं हुआ। हाँ। लियू शाओ, हम भी तुम्हारी मदद करेंगे। हाँ, चलो। 3 ये आखिरी वाला है। बच्चे, अभी भी रुकने का समय है। मैं तुम्हारी बहन को रोकता हूं। मैंने इसे उतार दिया है। मैं देखना चाहता हूं कि ये आकाशीय प्रकोप कैसा दिखता है। तुमने कहा था आकाश हिलेगा, प्रतिकार होगा। मैं अभी कैसे? कुछ भी नहीं हुआ है। पकड़े गए ना, घबरा गए ना। बच्ची, देख लिया ना, यह लड़का शुरू से अंत तक तुम्हें धोखा दे रहा था। अगर लियू शाओ ने समय पर पकड़ा नहीं होता, हमारा पूरा परिवार बर्बाद हो जाता। खुद की गलती, मौत के मुंह में भी जिद्दी। मौत को बुलावा। ये क्या मैंने गलत नहीं देखा? आकाशीय बिजली को आकर्षित किया। ये तो प्राचीन ग्रंथों में वर्णित है। तुम्हारा आदमी कौन सा देवता है? दादा, क्या आपको याद है आपके संग्रहित ये पूर्वज की प्रश्नोत्तरी तस्वीर? क्या ये श्री ये है? हाँ, वह ये पूर्वज स्वयं है। हाँ। किसी और को नहीं, ये पूर्वज को बनाया। ये पूर्वज सैकड़ों साल पहले ही देवता बन चुके हैं। मरने वाली बच्ची बातें बाहर फैला रही है। पता है किसी को बनाना। ये परिवार के पूर्वज, यह अपराध है। ये पूर्वज का नाम प्रतिष्ठित है। कोई आश्चर्य नहीं कि कैसे भी बदमाश रिश्ता जोड़ना चाहते हैं। अच्छा है कि हमारा लियू परिवार पहले ही ये समूह के साथ 1000 अरब का समझौता कर चुका है। लियू परिवार को ये समूह का समर्थन है। आसमान छू लेगा। ये जनरल, आपने मुझे बुलाया। जाओ चाचा, आप हमारे पूर्वज के ससुर हैं। आगे से इतनी औपचारिकता नहीं, मुझे छोटा ये बुलाइए। ठीक है, मैंने आज आपको बुलाया है, मुख्य रूप से यही चाहता था। ये जनरल लियू समूह के प्रमुख आ गए हैं। जाओ चाचा, आप थोड़ा रुकिए, उन्हें अंदर आने दीजिए। हाँ। ये जनरल नमस्ते। धन्यवाद, आपने हमें लियू परिवार को ये अवसर दिया।
इस 1000 अरब मूल्य के अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के लिए, लेकिन आप निश्चिंत रहिए, आपको निराश नहीं करेंगे। ये अनुबंध है, ठीक है, कोई समस्या नहीं, हस्ताक्षर कर दीजिए। अरे झाओ वूजी, तुम यहां क्या कर रहे हो? ओह, तुम लोग एक दूसरे को जानते हो। वो मेरा दुश्मन है। अब नहीं रहेगा। अब मेरा बेटा तुम्हारे घर शादी का प्रस्ताव लेकर गया है। पुराने झाओ, अब हम रिश्तेदार होने वाले हैं। क्या क्या हुआ? क्या हुआ? लिu जियानजुन, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? पूर्वजों की पत्नी को भी छीनने की कोशिश कर रहे हो? ये बहुत बुरा हो गया। ये पूर्वज अभी हमारे घर में है। तुम्हारा बेटा शादी का प्रस्ताव लेकर गया है, कहीं उनसे न टकरा जाए क्या? अरे बर्बाद हो गए। लाओ लिu, तुम्हारा परिवार इस बार पूरी तरह बर्बाद हो गया है। नहीं नहीं, मैं निर्दोष हूं। सच में, मुझे सच में नहीं पता था। सहयोग अभी के लिए रोक दो। झाओ चाचा, जल्दी से उसे पूर्वजों को समझाने ले चलो, कहीं बड़ी गलती न हो जाए। ठीक है, क्या देख रहे हो? जल्दी से मेरे साथ चलो। ठीक है, ठीक है। देखिए, क्या कहते हैं असली विरासत को। यही है वो उपहार जो मैंने मेंग्याओं के लिए तैयार किया है। वाह, ये टैंगबो की पहाड़ियों वाली पेंटिंग है। इसकी कीमत करोड़ों में है। लिu, शाबाश, बहुत अच्छा किया। लियो, तुम सच में अद्भुत हो। कुछ लोग शायद टैंगबो को भी नहीं जानते होंगे। आओ देखो तो, आखिरकार इस स्तर की कलाकृति। अरे यह तो एक्साई ओटैंग की बनाई हुई पेंटिंग है। मैंने उसे कितनी बार कहा है, उसकी यह दिखावटी शैली अभी तक नहीं बदली। प्यारे, टैंगबोहू तुम्हारा शिष्य था? हाँ, उस समय वह मेरे पैरों में गिर गया था। 3 दिन तक मुझसे विनती करता रहा, मैंने बस थोड़ा सा मार्गदर्शन किया। झाओ मेंग्याओ, तुम पागल हो गए हो। टैंगबो तो सैकड़ों साल पहले का व्यक्ति था। वो तुम्हारा शिष्य कैसे हो सकता है? अगर विश्वास नहीं होता तो तुम यूवी लाइट से तीसरे पेड़ को देखो। अगर सब ठीक रहा तो एक छोटा कछुआ दिखेगा। हाँ, कछुआ? तुम मजाक कर रहे हो। अरे लिu देखो तो, ये कछुआ क्यों है? यह मैंने उसे सिखाया था, अपनी पेंटिंग में एक सुरक्षा चिन्ह छोड़ने के लिए। लियोरुनफा, अब तुम्हारे पास कहने के लिए क्या बचा है? बस संयोग से मिल गया। मेरे पास और भी उपहार है। ये मिंग राजवंश का बना हुआ कटोरा है। ये राष्ट्रीय खजाना है। इसकी स्थिति और चमक ये 3 करोड़ की है। चाचा, आपकी नजर अच्छी है। ये हमारे लिu परिवार की धरोहर है। कुछ लोगों को तो छूने का भी अधिकार नहीं है। लियो, तुमने तो बहुत कुछ दिया। हम यह उपहार स्वीकार करते हैं। बेटी, जल्दी से लियो को धन्यवाद दो। यह कटोरा कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है। हाँ, फिर से कहानी गढ़ने लगे हो क्या? शायद फिर कहेगा कि यह जियानजिंग ने खुद उसे दिया था। नहीं, यह वह कटोरा है जो मैंने चोंगबा को दिया था भीख मांगने के लिए, पर वह सम्राट बन गया और इसे अभी तक संभाल कर रखा है। क्या? ओ ये ठग कुछ भी बक देता है। अगर यकीन नहीं होता, कटोरे के तले में देखो। ये कैसे संभव है? तू, मेरी संपत्ति अरबों में है। ओह, स्वर्गीय अमीरों की सूची में 9,999वां स्थान। पिछले महीने वेश्यावृत्ति करने पर 250 पुणे की जुर्माना लगा। वाह, नेगेटिव एसेट्स। ये मेरे पूर्वज लिu की छोड़ी हुई दिव्य रक्षक वस्तु है। ऊपर स्वर्ग तक, नीचे नरक तक पहुंचती है। संयोग देखो। थोक भाव 8 रुपए 8 पैसे। 1 दर्जन लोगे? जल्दी करो। अरे और जल्दी करो, बस करो। तुम भूत प्रेत का खेल दिखाते रहो, पर अब मेरे पूर्वज लिu पर भी दोष मढ़ रहे हो। अभी लोगों को बुलाता हूं तुम्हें सबक सिखाने।
पागल लड़की, तू सनक गई है। अभी भी इस ठग का साथ दे रही है। पागल तो तुम लोग हो। ये जिन ने हर जगह मदद की, तुम लोगों ने हर जगह परेशान किया। सच में भूत सवार है। कहा जाता है ये परिवार के पूर्वज वस्तुओं में प्राण डाल सकते थे। अगर उसमें सच में दम हो तो इस झाड़ू को हिला दे। पक्का? अगर तू इसे हिला देगा, मैं तुझे दादा कहकर बुलाऊंगा। पर तूने इसे लात मारी, अगर यह जिंदा हो गया तो नतीजे बहुत खराब होंगे। क्या हुआ? डर गया? हिम्मत नहीं हुई? अगर डर गया हो तो घुटनों के बल रेंगते हुए यहां से निकल जा। हाँ पोती, शादी करने से पहले अच्छी तरह देख लेना। तुम इस लड़के की मीठी बातों में मत आना। मीठी बातें? क्या तुम झाड़ू का भूत देखना चाहते हो? बिल्कुल। मैंने इसे लात मारी है। अगर तुम्हारी हिम्मत है तो इसे ऊपर आकर मुझे मारने दो। तुमने कहा था। आ क्या अभी अभी संयोग से हवा चल रही थी? हे भगवान, झाड़ू उड़ रहा है। ये जादू है, ये दिव्य शक्ति है। दादा दादी, मैंने पहले ही कहा था, मेरा पति। सच में ये परिवार के पूर्वज हैं। नहीं हो सकता, ये जरूर कोई भ्रम है। नहीं हो सकता। तुम क्या कर रहे हो? मेरा महंगा अरमानी सूट। अरे बेवकूफ, तुम जानते हो मैं कौन हूँ? महान ताओवादी देवता के दवाखाने का विशेष सफाई उपकरण। बचाओ। बंद। अरे मेरे भगवान, पोती, तुमने पति नहीं, एक राक्षस ढूंढ लिया है। अब मैं उसे दादा कैसे कहूंगा? मुझे उसे दादा कहना चाहिए। तुम सच में कौन हो? फिर से परिचय देता हूं। मैं तुम्हारे परिवार के वंशावली का पहले पन्ने वाला पूज्य देवता हूं। दोनों बुजुर्गों, अब मेरी पहचान पर विश्वास करते हो? विश्वास करते हैं, विश्वास करते हैं। मान गए। हे देव, हमारी आंखें धुंधली थीं। कृपया हमें माफ कर दो। क्या देख रहे हो? जल्दी देवता के लिए चाय लाओ। हाँ, सही कहा। हे देव, आप चाय पीजिए। अरे नहीं। हे देव, आप दांत। अरे नहीं। अरे मैं तनाव मत लो, मुझे बस एक सामान्य दामाद समझो। हाँ हाँ, सामान्य दामाद। सामान्य कहा है भला? कर्ज की अवधि समाप्त हो रही है, जल्दी से प्रेमी को मार डालो। मैं सहमत नहीं हूं। लियू गोंगजी, मेरी पोती और ये परिवार के पूर्वज एक सुंदर जोड़ी है। तुम्हारे विरोध करने का कोई अधिकार नहीं है। जल्दी से घर जाकर नहा लो और सो जाओ। भले ही तुम ये परिवार के पूर्वज हो, हम लियू परिवार आसानी से डरने वाले नहीं हैं। ये हमारे लियू परिवार का कुल देवता का खजाना है, स्वर्ग और राक्षसों को नियंत्रित करने वाला। विश्वास नहीं होता कि तुम्हें मार नहीं सकता। तोड़ दो। ये कैसे संभव है? ये तो हमारा कुल देवता का खजाना है। एक तुच्छ निम्न श्रेणी का जादुआ सामान, दिखाने लायक भी नहीं। मेरे सामने इतराना बहुत हास्यास्पद है, लगता है अभी तुम्हें उड़ाने में कमी रह गई थी। पूर्वज माफ कर दो, मैं गलती समझ गया। तुम गलती नहीं समझे, तुम सिर्फ यह जानते हो कि तुम मरने वाले हो। उड़ जाओ। उड़। क्या हुआ? मेरी शक्तियां गायब हो गई है। अरे नहीं, मेरा बेटा आ गया, खत्म हो गया। लगता है आज वाकई मुसीबत आने वाली है। फिर क्या देर कर रहे हो? जल्दी से अंदर चलो। शायद क्योंकि मैं अभी प्रेम की परीक्षा से गुजर रहा हूं। पति, तुम्हें क्या हुआ? मेरी दिव्य शक्तियां काम नहीं कर रही है। मुझे पता था वो नकली है। ये सब उसने पहले से तैयार किया हुआ जादू है। क्या? मर जाओ। धिक्कार है, शक्तियां खो चुकी हैं। एक साधारण इंसान का हमला भी ऐसे बच रहा हूं जैसे कोई भिखारी। दादी, मुझे छोड़ दो। ये चिन्ह तुम्हें क्या हुआ? देखता हूं तेरा चेहरा खरोंच दूं। ये चिन्ह
300 साल हो गए। पहली बार किसी साधारण इंसान ने चोट पहुंचाई। क्या बकवास पूर्वज है, बस एक नाकारा इंसान है। नहीं, उसे चोट पहुंचाने से पहले मुझे मार डालो। बस औरतों के पीछे छुपने वाला निकम्मा, अब मैं तुझे मार डालूंगा। रुको पापा। बेटा, तुम आखिरकार आ गए। तुम्हारी बेटी बहुत गलत कर रही है। एक धोखेबाज को ले आई है जिसने हमारे परिवार को नष्ट करने की कोशिश की। धोखेबाज? माँ, आप किसकी बात कर रही है? यही है, हमारे झाओ परिवार को नुकसान पहुंचाने वाला। अब तुम मरने वाले हो। अब नाटक बंद करो। मेरे पिताजी आ गए हैं। तुम नकली हो। अब तो बस मरने का इंतजार करो। ओह, क्या सच में? पिताजी, यही व्यक्ति है। इसने न केवल ये परिवार के पूर्वज होने का दावा किया है, बल्कि इसने मुझे मारा भी है। आप मेरे लिए इंसाफ करें। चुप रहो। सुन रहे हो? मेरे पिताजी ने तुम्हें चुप रहने को कहा है। अरे, ये पूर्वज, मेरा बेटा आपको पहचान नहीं पाया। कृपया माफ कर दीजिए। अरे पूर्वज? कौन सा पूर्वज? अरे मेरी माँ, तुम अभी तक समझ नहीं पा रहे हो? ये है वो दिव्य, ये परिवार के पूर्वज। क्या क्या वो सच में ये परिवार के पूर्वज हैं? क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो? अरे माँ, मेरी माँ, मैं ऐसा मजाक कैसे कर सकता हूं? मैंने तुम्हें अच्छी तरह से आदर करने को कहा था, लेकिन तुमने उन्हें धोखेबाज कह दिया। तुम मैं तुम्हें क्या कहूं? तुम खत्म हो गया। मैंने सच में ये परिवार के पूर्वज को नाराज कर दिया। पूर्वज, मैंने आपको पहचान नहीं पाया। मैं गलत था। कृपया मुझे माफ कर दीजिए। अपने कर्मों का फल भुगतो। मैं घोषणा करता हूं, तुम्हारे लिए परिवार और हमारे ये परिवार के बीच का समझौता रद्द हो गया है। अरे नहीं, ये मत करो। ये पूर्वज, कृपया हमें एक और मौका दीजिए। मैंने तुम्हारे बेटे को मौका दिया था, लेकिन उसने इसकी कदर नहीं की। अगर किसी को दोष देना है तो वह तुम्हारा बेटा है। हमारे लियो परिवार को तुमने बर्बाद कर दिया। अरे, ये पूर्वज को नाराज कर दिया। लियो परिवार की हिम्मत कैसे हुई? इसे बाहर निकालो। हाँ, पहले जाइए पूर्वज। ससुर, लियो परिवार के साथ हुआ वह सौदा अब पूरी तरह से तुम्हारे झाओ परिवार को सौंप दिया जाएगा। कोई समस्या तो नहीं? हाँ, धन्यवाद पूर्वज, धन्यवाद। माँ, पिताजी, जल्दी से हमारे वंशावली के पहले पन्ने पर पूर्वज का नाम लिख दो। अच्छा, ठीक है। चूंकि मामला सुलझ गया है तो मैं अब जाता हूं। अरे पूर्वज, अभी तो रात हो गई है। आज रात यहीं ठहर जाइए। मैं मेंग्याओं को आपके बगल वाले कमरे में सुला दूंगी। दादी, यह ठीक है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये परिवार के पूर्वज को नाराज करने की? माफ कर दीजिए, मेरा इरादा नहीं था। तुम्हारी माफी का कोई फायदा नहीं। अरे, ये पूर्वज ने हमारा समझौता रद्द कर दिया है और मुझसे 10 अरब रुपए का मुआवजा मांग रहे हैं। तुम बताओ, मैं क्या भरपाई करूं? तुम ये अवज्ञाकारी बेटा, तुमने हमारे पूरे परिवार को मार डाला। पिताजी, पहले गुस्सा शांत करो। वास्तव में हमारे पास अभी भी मौका है। हाँ, मौका है। वो ये परिवार के पूर्वज जिनके पास है दिव्य शक्तियां, हमने उन्हें नाराज कर दिया। अब क्या मौका बचा है? अगर मैं तुम्हें बताऊं कि वो ये परिवार का पूर्वज अब अपनी सारी शक्तियां खो चुका है, तुम्हारी ये बात सच है? बिल्कुल सच। पिताजी, मैंने आज खुद देखा। वो ये परिवार का पूर्वज अब सिर्फ एक साधारण इंसान है। शायद यही है हमारा ये परिवार को देवताओं के सिंहासन से उतारने का अच्छा मौका। जल्दी मत करो, चूंकि ये परिवार का पूर्वज शक्तियां खो चुका है, लेकिन उनके परिवार के पास इतने सालों की गहरी नींव है। हम लियो परिवार उनका मुकाबला नहीं कर सकते। हमें किसी बाहरी सहायता की जरूरत है। किसे? वो है देश में ये परिवार के बाद दूसरा सबसे बड़ा परिवार। किन परिवार?
अभी भी शक्तियों का उपयोग नहीं कर पा रहा। 7 दिनों के प्रेम संकट के पूरा होने में सिर्फ 3 दिन बचे। क्या यह प्रेम की भावना के आने की वजह से? इसलिए मेरी शक्तियां खत्म हो रही हैं। पत्नी, तुम या मेरे पैर धो रही हो। मेरे पैर धोना। मैं 1000 साल से अधिक उम्र का बूढ़ा हूं। तुम मेरे पैर कैसे धो सकती हो? यह ठीक नहीं। हम पति पत्नी हैं। पत्नी द्वारा पति के पैर धोना, इसमें क्या गलत है? इसके अलावा पति, तुमने मेरी इतनी मदद की। मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं। तुम्हारे पैर धोकर तुम्हारा आभार व्यक्त करती हूँ। तो ठीक है। सहस्राब्दी, वह पहली है जिसने मेरे साथ इतना अच्छा व्यवहार किया। पति, तुम 1000 साल जिए। वे सभी पुराने मित्र और प्रियजन तुम्हें छोड़कर चले गए। क्या तुम्हें अकेलापन नहीं महसूस होता? बेशक अकेलापन होता है, लेकिन अमरता का मार्ग स्वयं का सफर है। मैं अब इसकी आदी हो चुका हूं। अब से मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। पति, तुम अकेले नहीं रहोगे। अब से मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। पति, तुम अकेले नहीं रहोगे। पति, हाँ, हम पति पत्नी की तरह रहेंगे। तुम क्या कह रहे हो? हम 3 दिन से शादीशुदा हैं, पर अभी तक वो काम नहीं किया। लोगों को पता चला तो हंसी उड़ाएंगे। मुझे इसकी परवाह नहीं। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूं कि क्या तुम सच्चे हो? मैं, हालांकि अभी पूरी तरह प्यार नहीं हुआ है उससे, लेकिन अब जब मैं उसकी पत्नी हूं, यही है मेरा कर्तव्य। मैं सच्चा हूं। सच में? हाँ। बहुत अच्छा। जब वह खुद मुझे देने को तैयार है, इसका मतलब उसे मेरे प्रति सच्चा प्यार हो गया है। यह मेरे प्रेम संकट से पार पाने का अच्छा मौका है। तो तुम आंखें बंद कर लो। ओह, क्या सच में उसे मारना है? तुम एक अच्छी लड़की हो, लेकिन माफ करना, निर्लिप्तता के मार्ग को सिद्ध करने और देवता बनने के लिए तुम्हें बलिदान करना होगा। तलवार आओ। भूल गया, अभी मेरी सारी शक्ति खत्म हो गई है। तलवार नहीं चला सकता। पति, तुम क्या कर रहे हो? मैं टॉयलेट जा रहा हूं। मैं इतनी आगे बढ़ चुकी हूं, फिर भी वह जरा सा भी प्रतिक्रिया नहीं देता। क्या मेरा आकर्षण इतना कम है? तुमने कपड़े क्यों बदले? मैं चाहती थी तुम्हारा मन और लगे। ओह, ऐसा है। तो क्या हम अभी भी जारी रखें? जारी रखो। हाँ। वैसे भी प्रेम संकट पूरा होने में 3 दिन बाकी हैं।
आज के लिए छोड़ दें? नहीं नहीं, देरी से मुसीबत होगी। मैंने निर्लिप्तता का मार्ग चुना है। स्त्री के मोह में कैसे पड़ सकता हूं? पत्नी, माफ करना। यह अभी भी क्यों नहीं हो पा रहा? वो तुमसे प्रेम तो करती है, पर सच्चा प्रेम नहीं। मार्ग सिद्ध करने के लिए मार नहीं सकता। अरे, अभी तक सच्चा प्रेम नहीं हुआ? पति, तुम क्या कर रहे हो? तुम घबराओ मत। मैं बस तुम्हारे लिए फल काट रहा हूं। कैसा लगा? अच्छा लगा तो ठीक है, आज बहुत देर हो गई है। चलो छोड़ो, किसी और दिन। पूर्वज, अभी ये साहब का फोन आया था। उन्होंने हमें प्रेस कॉन्फ्रेंस में बुलाया है। तुम लोग चले जाओ, मुझे कुछ काम है। पति जी, तुम्हें और क्या काम है? मेरा काम है तुम्हारे साथ रहना। मेरे साथ? प्रेम संकट की समय सीमा में अब 3 दिन से भी कम समय बचा है। मुझे जल्द से जल्द उसे मेरे प्रति सच्चा प्यार महसूस कराना होगा। पत्नी, तुम्हें और क्या चाहिए? मैं तुम्हें सब कुछ दे सकता हूं। या जल्दी बताओ, तुम्हें अरबों की दहेज चाहिए। अरे दादी, आप क्या कह रही हैं? कोई बात नहीं, अगर तुम्हें अरबों की दहेज चाहिए तो मैं दे सकता हूं। नहीं नहीं, तुमने हमारे परिवार की इतनी मदद की है, मैं तुमसे इतना पैसा कैसे ले सकती हूं? तो क्या तुम्हें कुछ भी नहीं चाहिए? मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ शॉपिंग करो। शॉपिंग? पति जी, अगर तुम मेरे साथ शॉपिंग करोगे तो मैं बहुत खुश हो जाऊंगी। ठीक है, अगर यही तुम्हारी इच्छा है, कोई समस्या नहीं। मूर्ख लड़की, अरबों की दहेज ऐसे ही गई। पति जी, मेरे साथ आने के लिए धन्यवाद। आज मैं बहुत खुश हूँ। तुम खुश हो, लेकिन मैं थक कर चूर हो गया हूं। औरतों के साथ शॉपिंग करना साधना से भी ज्यादा थका देता है। क्या हुआ? मेरा पैर मुड़ गया है। इतना गंभीर कैसे हो गया? कोई बात नहीं, मैं चल सकती हूँ। तुम्हारा पैर इतना चोटिल है, तुम कैसे चलोगी? मैं तुम्हें उठाकर ले जा रहा हूं। नहीं चाहिए। पति जी, धन्यवाद। तुम मेरी पत्नी हो, धन्यवाद क्यों दे रही हो? पूर्वजे, कैसे हो? तुम? पूर्वजे, आप मुझे नहीं पहचानते? मैं किन फेंग हूं। मेरे पिता किन लोंग हैं। क्या वह पूरे देश का दूसरा सबसे बड़ा परिवार किन परिवार का मुखिया है? अरे, यह तो जोफेंग है। पिछली बार मिले थे तो तुम्हारे पिता के अंतिम संस्कार पर था। हाँ, मेरे पिता कमजोर और बीमार थे। 60 साल से पहले ही चल बसे। ये शियानजू की तरह नहीं, जो 1000 साल से जी रहे हैं और अभी भी जवान दिखते हैं। अजीब बात है, समय तो हो गया है। पहले जिन बड़े परिवारों को आमंत्रित किया था, वे एक भी नहीं आए। ये जनरल, प्रेस कॉन्फ्रेंस का समय हो गया है, शुरू करें। छोड़ो, इंतजार नहीं करेंगे, शुरू करो। जी। देवियों और सज्जनों, आज इस समूह और झाओ समूह की
साझेदारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस है। आइए हम दोनों समूहों के निदेशकों को मंच पर आमंत्रित करते हैं। ये समूह और झाओ समूह की साझेदारी। इतने महत्वपूर्ण अवसर पर हम लियू परिवार को कैसे छोड़ सकते हैं? मैंने तुम्हें आमंत्रित नहीं किया था। तुम्हें किसने अंदर आने दिया? बिन बुलाए नहीं आ सकते क्या? संगीत मत रोको, बजाते रहो, नाचते रहो। हाँ, लगता है तुम लियू परिवार ने पक्का इरादा कर लिया है हमारे ये परिवार के साथ दुश्मनी करने का। तो क्या हुआ अगर तुम्हारे परिवार के साथ दुश्मनी करें? हाँ, ये झिंडोंग, तुम्हें अभी भी लगता है कि तुम देश के सबसे अमीर आदमी हो? तुम क्या कहना चाहते हो? मतलब ये कि तुम खत्म हो गए हो। ये जनरल बुरी खबर है। अभी अभी दुनिया की टॉप 500 कंपनियों में से एक दर्जन ने हमारे ये समूह पर हमला बोल दिया है। अभी समूह के शेयर की कीमत 80% से ज्यादा गिर चुकी है। क्या तुम दोनों ने आखिर क्या किया है? हमने कुछ नहीं किया, बस ये खबर फैला दी कि ये परिवार के शियान जू की सारी शक्तियां खत्म हो गई है और वे अब एक साधारण इंसान है। क्या ये परिवार के शियान जू की शक्तियां खत्म हो गई है? ये परिवार को आज जो मुकाम मिला है वह सिर्फ उनके शियानजू की असीम शक्तियों की वजह से है। लेकिन अगर उनका शियानजू अब सिर्फ एक साधारण इंसान है तो ये परिवार बिल्कुल भी लायक नहीं है देश के पहले परिवार का स्थान रखने के। देवियों और सज्जनों, ये सब उनका झूठ है, झूठ। क्या तुम ये परिवार के शियानजू को फोन करने की हिम्मत करोगे? देखते हैं कि वे आने की हिम्मत करते हैं या नहीं। हेलो शियानजू, बुरी खबर है। लियू परिवार ने लोगों को लाकर उपद्रव किया है और अफवाह फैला दी है कि आपकी सारी शक्तियां खत्म हो गई हैं। क्या? ठीक है, मैं अभी आता हूँ। पति, क्या हुआ? लियू परिवार ने लोगों को लाकर उपद्रव किया है। तो हमें तुरंत जाना चाहिए। ठीक है। मैं भूल गया, मेरी शक्तियां खत्म हो गई हैं। मैं हवा में नहीं उड़ सकता। तो क्या करें? उसकी शक्ति वास्तव में कम हो गई है। पूर्वज, क्या आप मेरी कार में बैठेंगे? मुश्किल हो गई। ये झिंडोंग, मैं तुम्हें देता हूं 3 सेकंड का समय। या तो तुम हमारे साथ हो जाओ, नहीं तो तुम दिवालिया हो जाओगे। हाँ, तुम सपने देख रहे हो। जब हमारे पूर्वज आएंगे तुम्हारी मौत निश्चित है। ये परिवार के पूर्वज की शक्ति खत्म हो गई है। वे खुद को भी नहीं बचा सकते। वे तुम्हें बचाने नहीं आएंगे। 3। अरे, ये मामला कैसे इस हालत में आ गया? ये साहब, क्या पूर्वज वास्तव में भाग गए हैं? 2। तुम चिंता मत करो, पूर्वज जरूर आएंगे। ये झिंडोंग, तुमने देख लिया, इस समय तक तुम्हारे ये परिवार के पूर्वज भी नहीं आए। उन्होंने तुम्हें छोड़ दिया है। किसने कहा कि मैंने तुम्हें छोड़ दिया है? पूर्वज, किन परिवार के मुखिया? अभी तक देखने में यह परिवार के पूर्वज की शक्ति वास्तव में खत्म हो गई है, लेकिन पूरी तरह से पुष्टि नहीं हुई है। थोड़ा और देखना होगा। तुम लोग ठीक हो ना? हमारे पूर्वज आ गए हैं। तुम्हारे पास अब क्या कहने को है? चाहे आ गए हो, फिर भी क्या होगा? बस, वो अब एक साधारण इंसान है। मैं उन्हें आसानी से खत्म कर सकता हूं। धृष्टता, पूर्वज के सामने तुम झूठ बोलने की हिम्मत करते हो। बहुत बड़ा साहस है। पूर्वज, कृपया इस दुष्ट को सजा दें। पूर्वज, कृपया। पूर्वज, कृपया अपनी शक्ति दिखाओ। मुझे उड़ाओ। आओ। पूर्वज, जल्दी से अपनी शक्ति दिखाओ। शायद आपकी शक्ति वास्तव में खत्म हो गई है। मैं अभी प्रेम की परीक्षा में हूं। शक्ति खत्म हो गई है। जब तक यह परीक्षा पूरी नहीं होगी, शक्ति वापस नहीं आएगी। क्या पूर्वज की शक्ति वास्तव में खत्म हो गई है? बस हो गया, उनकी शक्ति वास्तव में गायब हो गई है। अब मैं निश्चिंत हो गया। मैं पहले ही कह चुका हूं, वो अब एक नाकारा है। प्यारे, पहले तुमने मुझे उड़ाया था, बहुत मजा आया। अब मैं तुम्हें उड़ने का अनुभव कराता हूं। बेटा,
भले ही मेरी शक्ति खत्म हो गई हो, लेकिन तुम दोनों कीकड़ियों के बस की बात नहीं है। पूर्वज, बहुत अच्छा मारा। भले ही पूर्वज की शक्ति खत्म हो गई हो, लेकिन वे अभी भी देवता है। क्या तुम लोगों को छूने की हिम्मत है ना? तो फिर मुझे भी ये देखने दो कि ये श्री ये जियांजू का इमोर्टल बॉडी कैसा है। किन फेंग। ये है पूरे देश में दूसरे नंबर के किन परिवार के मुखिया। जियाओ फेंग, तुम्हारा ये क्या मतलब है? श्री ये जियांजू, तुम्हारा ये परिवार पूरे देश में पहले नंबर पर बहुत देर से बैठा हुआ है। अब तुम्हारी सारी शक्ति खत्म हो चुकी है। ये पहले नंबर की गद्दी अब हमारे किन परिवार को भी बैठने दो। किन फेंग, तुम ये मौके का फायदा उठा रहे हो। नीच, ये दुनिया तो हमेशा से ही जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली रही है। जिसमें दम हो वो ऊपर, कमजोर नीचे। अब तुम्हारे ये परिवार में इतनी ताकत नहीं बची कि इस पहले नंबर की गद्दी को संभाल सको। छोड़ दो, फिर क्या होगा तुम? झाओ मेंगे आओ। हमारे लियू परिवार ने किन परिवार के साथ मिलकर करार कर लिया है। जब किन परिवार पहले नंबर की गद्दी पर बैठेगा तो हमारा लियू परिवार भी ऊपर उठ जाएगा। क्या तुम सच में इस बेबस प्यारे के साथ जाना चाहती हो? चाहे कुछ भी हो, वो मेरा पति है। तुम अपनी ये ख्वाहिश दिल से निकाल दो। अच्छा, बहुत अच्छा। तुम्हारा झाओ परिवार ये परिवार के साथ मिलकर खत्म हो जाओ। बस हो गया। अब क्या करें? बेटी, शायद अब तुम किसी और को चुनने के बारे में सोचो। किन परिवार बहुत ताकतवर है, हम उनका विरोध नहीं कर सकते। और मत बोलो। आज चाहे ये चेन को मरना ही क्यों ना पड़े, मैं भी उसके साथ मरूंगी। ये बेवकूफ लड़की जानती है कि ये मौत है, फिर भी आग में कूद रही है। लेकिन मेरी हालत अभी। श्री ये जियांजू, लगता है तुम्हारी हालत मैंने जितनी सोची थी उससे भी खराब है। सबने देख लिया ना? ये जिसे ये परिवार का जियांजू कहते हैं, वो तो बस कागज का शेर निकला। श्री ये जियांजू अब खत्म हो चुके हैं। लगता है किन परिवार का उदय होने वाला है। जियांजू, आपके चोट। चाहे मेरी सिर्फ 10% शक्ति ही बची हो, तुम्हें हराने के लिए ये काफी है। जियांजू जीत गए। मैंने कहा था चाहे मेरी सारी शक्ति खत्म हो जाए, तुम जैसे चींटियों के बस की बात नहीं है मुझे छूना। तुम सच में इमोर्टल बॉडी हो। मैंने तुम्हें कम आंका था। तुम ये नहीं सोच रहे कि सिर्फ इतने से मुझे हरा दोगे। इसे चखो। 9 यिन दिव्य पंजा। ये चेन नहीं, शरीर की सीमा पर पहुंच गया। क्या आज सच में? मिस जाओ, थोड़ी देर में मैं तुम्हें खुद देखने दूंगा कैसे वह एक सूखे शव में बदल जाता है। नहीं, मत करो। मैं तुमसे विनती करती हूं, बस उसे छोड़ दो। मैं कुछ भी करने को तैयार हूं। तुम्हारी हर शर्त मान लूंगी। मिंग्याओ, नहीं, उससे विनती करो। पूर्वज, नहीं, इससे तुम मर जाओगे। भले ही तुम्हारे पास दिव्य शरीर हो, लेकिन क्या फायदा बिना शक्ति के? तुम अंततः मेरा मुकाबला नहीं कर सकते। खत्म हो गया। पूर्वज हार गए। अब तो मरना तय है। पति, ये चिन्ह, अब मैं तुम्हें 2 रास्ते देता हूं। या तो शांति से सिंहासन छोड़ दो, या फिर पति, शायद हमें हार मान लेनी चाहिए। ठीक है। जब तक पहाड़ बचा है, लकड़ी की चिंता नहीं। अमरता की खोज करने वालों का मूल तत्व है नियति को चुनौती देने का अजय साहस। अगर आज मैं डरकर हार मान लूं, तो अमरता का मार्ग कैसे सिद्ध करूंगा? फिर से आओ। ये चैन, जब तुम मरने पर तुले हो तो मुझे दोष मत देना। मरने के लिए तैयार हो जाओ। नहीं,
मौत को न्योता। पत्नी। पति, डरो मत, मैं ठीक हूं। मिंग्याओ, उठो, मत सोना, मुझे देखो। पति, मैं तुमसे प्यार करती हूं। मिंग्याओ। सच में एक अच्छी औरत है, अपने पति के लिए मरने को तैयार। ये चैन, तुम्हारा भाग्य अच्छा है, लेकिन चिंता मत करो, मैं अभी तुम दोनों पति पत्नी को मिला दूंगा। मेरी शक्ति अचानक थोड़ी वापस आ गई। यह पत्नी के शरीर में 9 परिवर्तन ब्रांड सील की वजह से है। क्या यह सक्रिय हो गया? ये क्या है? पूर्वज की शक्ति वापस आ गई है। ये असंभव है, ये असंभव है। किनफेंग, तुमने मौके का फायदा उठाया, मेरी पत्नी को चोट पहुंचाने की हिम्मत की। यह बहुत बड़ा अपराध है। तुम्हारा किन परिवार अब जरूरत नहीं है। ढोंग करना बंद करो। मैं तुम्हारी शक्ति के वापस आने पर विश्वास नहीं करता। और तुम दोनों घुटने टेको। पूर्वज, कृपया माफ कर दो। पूर्वज, मैं फिर कभी नहीं करूंगा। पूर्वज, कृपया माफ कर दो। अब मुझे गलती का एहसास हो गया है। पहले क्या कर रहे थे? अगर पूर्वज ने समय पर शक्ति वापस नहीं पाई होती, हमारा यह परिवार शायद तुम्हारे हाथों खत्म हो गया होता। तुम्हें अपनी गलती का एहसास नहीं हुआ। तुम्हें बस पता चला कि तुम मरने वाले हो। पूर्वज, मेरे पिता के साथ आपके रिश्ते को देखते हुए कृपया मुझे एक और मौका दे। मैं वादा करता हूं, मैं फिर कभी ऐसा नहीं करूंगा। पूर्वज, मैंने तुम्हें मौका दिया था, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। उसे ले जाओ, 9 नरक में फेंक दो, कभी मुक्ति नहीं मिलेगी। पूर्वज, कृपया माफ कर दो। मिंग्याओ, जागो, मुझे डराओ मत। पूर्वज, कृपया उसे बचा लो। मेरी बस यही एक बेटी है। मूर्ख लड़की, तुम्हें किसने मेरे सामने आने की इजाजत दी? पत्नी, आखिरकार तुम्हें ढूंढ लिया। नहीं, पत्नी, तो यही प्रेम की परीक्षा थी। मेरी दिव्य शक्ति को आधार बनाकर सूखा पेड़ फिर से हरा हो गया। मृत को जीवन मिल गया। पूर्वज, आपके बाल। मैं कहाँ हूं? बेटी, बच गई। दादी को बहुत डर लगा। पूर्वज,
मेरी बेटी को बचाने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद देवता। वह मेरी रक्षा के लिए घायल हुई थी। मैं उसे बचाऊंगा। यह मेरा कर्तव्य है। पति, तुमने मुझे बचाया। पत्नी, आगे से इतनी मूर्खता मत करना। आज प्रेम की परीक्षा का आखिरी दिन है। अगर मैं इस परीक्षा में असफल रहा तो मेरी आत्मा नष्ट हो जाएगी। पति, तुम क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं। यह क्या है? मैंने तुम्हारे लिए सूप बनाया है, चखो। ठीक है। बहुत स्वादिष्ट है। धन्यवाद पत्नी। तुम्हें कैसा लग रहा है? कैसा क्या? बहुत गर्मी लग रही है। पत्नी, तुमने मुझे क्या पिलाया? मैंने इसमें कुछ ताकतवर चीज मिलाई थी। क्या? अरे, हमारी शादी को 1 सप्ताह हो गया है, लेकिन तुमने मुझे छुआ तक नहीं। मुझे लगा तुम्हारी क्षमता कम है, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करना चाहती थी। तुम धिक्कार है। गर्मी और बढ़ रही है। पत्नी, मेरी क्षमता कम नहीं है। मैं सिर्फ तब तक इंतजार कर रहा था जब तक तुम तैयार नहीं हो जाती। मैं तुम्हें जबरदस्ती नहीं करना चाहता था। मैंने भी तो नहीं कहा कि मैं तैयार नहीं हूं। पत्नी, तुम तैयार हो? हाँ। ठीक है। सात दिन की प्रेम परीक्षा पूरी हो गई। लगता है अब निर्णय लेना ही होगा। वह मेरी रक्षा के लिए मरने को तैयार है। मैं उसे कैसे मार सकता हूं? लेकिन अगर मैं उसे नहीं मारता तो न तो मैं सिद्धि प्राप्त कर पाऊंगा, न ही देवता बन पाऊंगा, बल्कि मेरी आत्मा भी नष्ट हो जाएगी। मैंने 1000 साल तपस्या की, आज के दिन के लिए ही तो। देवता बनना मेरा सपना रहा है। मैं इसे एक औरत के लिए कैसे छोड़ सकता हूं? पत्नी, माफ करना। अगर अगला जन्म हो, मैं तुम्हारा गुलाम बनकर तुम्हारी सेवा करूंगा। मैं यह नहीं कर सकता। पति जी, तुम्हें क्या हुआ? पत्नी, माफ करना। इतने समय से मैं तुम्हें धोखा दे रहा था। मुझे धोखा दिया? मैंने तुमसे शादी सिर्फ इसलिए की थी ताकि मैं प्रेम की परीक्षा पार कर सकूं। प्रेम की परीक्षा पार करना? मैं निर्मोही मार्ग का साधक हूं। मुझे चाहिए था कि तुम मुझसे सच्चा प्यार करो, फिर मैं तुम्हें अपने हाथों से मार दूं। तभी मैं परीक्षा पार करके देवता बन सकता हूं और मोक्ष प्राप्त कर सकता हूं।
क्या? लेकिन मैंने पाया है मैं यह नहीं कर सकता क्योंकि मैं तुमसे प्यार करने लगा हूं। पति जी, सोचा नहीं था कि मैं ये चिन्ह हजारों साल तक निर्मोही मार्ग का अभ्यास करने के बाद अंत में एक भावुक व्यक्ति बन जाऊंगा। पति जी, तुम्हें क्या हुआ? 7 दिन की प्रेम परीक्षा पूरी हो गई है। अगर मैं इसे पार नहीं कर पाया तो मेरी आत्मा नष्ट हो जाएगी। क्या? लेकिन मुझे कोई पछतावा नहीं है। पत्नी, मैं तुमसे प्यार करता हूं। अगर अगला जन्म हो तो मैं फिर से तुमसे शादी करूंगा। पति जी, नहीं। पति जी, ईश्वर निर्मोही है, लेकिन मनुष्य के हृदय में भावनाएं हैं। देवता बनने के लिए महान प्रेम की आवश्यकता होती है। अगर देवता बनने के लिए तुम अपने प्रियजन को मार सकते हो तो फिर देवता बनने का क्या मतलब है? ये चैन, बधाई हो, तुमने प्रेम की परीक्षा सफलतापूर्वक पार कर ली है और देवता बन गए हो। पत्नी, पति जी, मैं वापस आ गया हूं। तुम मत रो।